अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यूर ऑल फाइन एंड डूइंग ग्रेट। क्लास 10th आज हम एक्सरसाइज 4.2 के जो तीनों क्वेश्चंस हैं इनको हम कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे और ग्राफ मेथड को बहुत आसान तरीके से समझेंगे। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर और पिन्ड कमेंट के अंदर टाइम कोड्स दिए गए हैं जिसकी मदद से आप अपनी पसंद का क्वेश्चन देख और समझ सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हम समझना चाहते हैं वो बेसिकली ग्राफ्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शंस है, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शंस का ग्राफ बनाना सीखना चाहते हैं। इससे पहले कि हम ग्राफ बनाना सीखें हमें ये एब्सोल्यूट वैल्यू का पता होना चाहिए। बेसिकली एब्सोल्यूट वैल्यू डिस्टेंस के लिए रिप्रेजेंट करते हैं हम, ठीक है। और जो दूसरी बात आपने इसके लिए ज़हन नशीन रखनी है वो ये है कि इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ऑलवेज पॉजिटिव। और सवाल ये पैदा होता है कि ये पॉजिटिव क्यों रहेगी, बिकॉज डिस्टेंस को हम हमेशा पॉजिटिव नोटेशन में लिखते हैं, नेगेटिव की जो वैल्यू है वो हमेशा डायरेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन जो उसकी वैल्यू है ना वो हमेशा नॉन नेगेटिव यानी पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक होगी बात। अच्छा, जो दूसरा पॉइंट हम इसमें देखना चाहते हैं वो ये है कि इसकी शक्ल कैसी होती है। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की शक्ल कुछ इस तरह से होगी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स हम लिखेंगे। अब ये जो मैंने मॉड बोला है ये बेसिकली मॉडुलस की शॉर्ट फॉर्म है और ये एब्सोल्यूट वैल्यू ही को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आपको जो वर्टिकल बार नज़र आ रहे हैं इसे हम एब्सोल्यूट वैल्यू बार कहते हैं। इसके अंदर जो नंबर पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन अगर इसके अंदर हम नेगेटिव नंबर भी रखेंगे तो ये जो मॉड है उसको भी पॉजिटिव कर देगा। लाइक अगर हम यहाँ पे x की जगह पे -1 मिसाल के तौर पे रखते हैं तो यहाँ पर -1 का जो मॉड है उसका जो आंसर है वो +1 आएगा, ठीक है ना। तो ये बात याद रखनी है कि जो कोई भी नंबर है मॉड के अंदर आ गया तो उसका जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं इसके ग्राफ की तरफ। ग्राफ की जो शक्ल है वो आपने याद रखनी है कि ग्राफ की शक्ल हमेशा वी शेप बनेगी। आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा होगा ग्राफ, तो ग्राफ आपको यहाँ पे वी शेप नज़र आ रहा है, ठीक है। अभी इसको हम डिटेल से डिस्कस भी करते हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं है, बहुत आसान तरीके से समझेंगे। थ्योरी को आप समझ के आगे जाया करें तो आपको इंशाल्लाह मसला नहीं होगा ना, ठीक है ना। अच्छा, ग्राफ बनाने के लिए ना सबसे पहले जो आपने चीज़ याद रखनी है ना वो वर्टेक्स निकालना है। अब ये जो वर्टेक्स है इसको हम निकालते कैसे हैं, उसके लिए ये स्टेटमेंट ज़रा पहले पढ़ते हैं। द वर्टेक्स form of an absolute value function is g of x is equal to a mod x minus h plus k where a does not equal to 0, ठीक है। जो वर्टेक्स की फॉर्म होती है ना एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के अंदर, ये वाली फॉर्म होती है, ये आपने फॉर्म इसकी ज़ुबानी याद रखनी है, a mod x माइनस एच प्लस के, ठीक है। और a क्यों ज़ीरो नहीं है, क्योंकि देखें ना अगर हम a यहाँ पे ज़ीरो कर देंगे तो मॉड के साथ अगर अंदर मल्टीप्लाई होके तो मॉड ही ख़त्म हो जाएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा, तो वो मॉड का यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन ही नहीं रहेगा। तो इसलिए a हमेशा जो है वो नॉन ज़ीरो रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो h और k नज़र आ रहा है यही वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको दिया गया जो फंक्शन है ना आपने इस वाले से आपने कंपेयर कर लेना है, ठीक है। और कंपेयर करके आपने एच और के निकाल लेना है। आगे आने वाले एग्जांपल में आपको क्लियरली इसकी बात समझ आ जाएगी, ठीक है। अब ये जो एच और के है ये आपकी वर्टेक्स आ गई तो आपको क्लियर हो जाएगी बात कि आपने वर्टेक्स कहाँ से लेनी है और कहाँ से आपने ग्राफ बनाना शुरू करना है। अच्छा, अगला जो पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इट्स ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन, कि ये जो लाइन है ना यानी कि अगर आप इसके दरमियान में अगर आप ये परपेंडिकुलर लाइन निकालते हैं तो राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे ये बिल्कुल एक जैसा ग्राफ आपको नज़र आएगा कि आपको लगेगा कि ये जस्ट फ्लिप हुआ हुआ है, कि चीज़ एक ही है, ठीक है ना। तो ये आपने वर्टेक्स के हवाले से बात याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पर ये जो कोऑर्डिनेट के अंदर एच की वैल्यू है ये एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगी और जो के की वैल्यू है ये वाई को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है ना जी। तो दिए गए ग्राफ में यहाँ पे देखें कि वर्टेक्स की जो वैल्यू है वो 0 0 है, यानी यहाँ एच की वैल्यू भी 0 है और के की वैल्यू भी 0 है।
और आपने ये बात ज़हन नशीन करनी है कि वर्टेक्स 0 0 ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आए। 0 0 के अलावा भी वर्टेक्स की वैल्यूज़ हो सकती हैं, तो वो हमारे आने वाले क्वेश्चन में आप इसको देखेंगे भी, ठीक है? तो यहाँ पे क्लियरली बताया भी हुआ है कि ये जो h की वैल्यू है x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है? तो इसके बाद हम ज़रा ग्राफ को बनाना सीखते हैं कि ग्राफ को कैसे बनाया जाता है और मज़ीद इसके हवाले से बात सीखते हैं। तो नीचे हम एग्ज़ाम्पल की मदद से ना ज़रा इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो निकालना सीखते हैं। एग्ज़ाम्पल टू फाइंड वर्टेक्स एंड ग्राफ वैल्यूज़। पहले हम वर्टेक्स को निकालते हैं और उससे फिर ग्राफ वैल्यूज़, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था। अच्छा, अब यहाँ पर वर्टेक्स निकालने के लिए हमें पहले जो दिया गया वर्टेक्स की जो फॉर्म है उसमें लेके आना है, यानी a मॉड x माइनस एच प्लस के अंदर। तो वो कैसे लेके आएंगे, ज़रा ये गौर करते हैं हम। f ऑफ x टू मॉड की वैल्यू एज इट इज़ लिख लेंगे, आगे x, क्योंकि आगे हमने यहाँ पे माइनस क्रिएट करना है तो यहाँ पे हम राउंड ब्रैकेट को यूज़ करके आगे -1 लिख देंगे, क्योंकि माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर वापस पॉजिटिव आता है। तो ये हमने पापड़ क्यों बेला है, ताकि हमारे पास ये जो एच है वो सीधा सीधा निकल के आ जाए। आप ज़रा ऊपर आ जाएं, ज़रा देखें, यहाँ पे प्लस के लिखा है, प्लस बनाना है तो प्लस की वैल्यू यहाँ पे लिख दें, और अंदर ब्रैकेट के अंदर हम -3 लिख सकते हैं ना, बिकॉज माइनस को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वापस -3 बन जाएगा। अब देखें कि यहाँ पे वर्टेक्स वाली फॉर्म जो है वो बन चुकी है ना। तो अब हम कंपेयर करके यहाँ से हम अपनी जो वैल्यूज़ हैं वो हम निकाल लेंगे। वो कैसे निकालेंगे वो ज़रा भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे पहले हम एक स्टेटमेंट लिख दें कि कंपेयरिंग, किससे कंपेयर करना है, जो कि आपको ऊपर वर्टेक्स की फॉर्म दी हुई है। तो वर्टेक्स की फॉर्म क्या है, कंपेयरिंग एफ ऑफ एक्स ए मॉड एक्स माइनस एच प्लस के, ठीक है? तो अब आप आसानी के साथ यहाँ पे ए की वैल्यू, एच की वैल्यू और अपनी के की वैल्यू यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। अब देखें यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखें 2 है, ठीक है? एच की वैल्यू यहाँ पे देखें क्या है, ये देखें, एच को कंपेयर करें ज़रा यहाँ पर -1, ठीक है? बाकी चीज़ें देखें तमाम की तमाम सेम है। एक्स की जगह पर है, माइनस माइनस की जगह पर है, एच के लिए हम -1 ले लिया। समझ आ रही ना बात जी? अब यहाँ पर आगे देखें, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव है और के की वैल्यू सीधी सीधी आपके पास -3 आ गई। अब वर्टेक्स आपके पास निकल के आ चुकी है, और वर्टेक्स यहाँ पे आप लिख दें कि यहाँ पे एच के ये किसके बराबर है, ये आपके पास -1 और -3 के इक्विवेलेंट है। और इसके पीछे आप मेंशन भी कर दें कि ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, हमारे पास वर्टेक्स की वैल्यू आ चुकी है। अच्छा, अब आपको आगे टेबल सा बनता हुआ नज़र आ रहा है। अब आप यकीनन ये सोच रहे होंगे कि ये किस चीज़ के लिए है। यहाँ पे वैल्यूज़ आपने लिखनी है, ठीक है? वैल्यूज़ कौन सी लिखनी है, ऊपर आपने एक्स की वैल्यू जो ग्राफ के अंदर एक्स एक्सिस पे प्लॉट करनी है, और दूसरी वाई की वैल्यू जो कि फंक्शन की वैल्यूज़ होती हैं एफ ऑफ एक्स। और ये हमने पिछली एक्सरसाइज में बड़ा डिटेल से पढ़ा कि जो फंक्शन ऑफ एक्स होता है इसका जो आंसर है वो वाई होता है, ठीक है? यहाँ वाई भी लिख सकते हैं, लेकिन जैसा कि बुक में आपको यहाँ पे एफ ऑफ एक्स ही दिया गया है तो मैंने इसलिए एफ ऑफ एक्स लिख दिया, वरना आप यहाँ पर वाई भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब आपने काम ये करना है कि इसका जो दरमियान वाली वैल्यू है ना, यहाँ पे वैसे टोटल 3 वैल्यूज़ भी हम ले सकते हैं ना, मतलब 3 वैल्यू से ग्राफ बन जाता है। वर्टेक्स के अलावा 2 वैल्यूज़ चाहिए होती हैं, लेकिन आपकी आसानी के लिए आपको यहाँ में मैंने 5 वैल्यूज़ दी हुई हैं, ठीक है? और अब कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करना, जैसा कि अक्सर बताया जाता है कि आपने दिए गए फंक्शन को यूज़ करके वो 5 की 5 वैल्यूज़ अलग-अलग निकालनी है। मैंने आपको बड़ा आसान सा नुस्खा बताना है। वो आसान सा नुस्खा क्या है वो अभी आप देखेंगे, और आप यकीन करें कि आपका जो क्वेश्चन है वो सेकंड्स के अंदर, मिनट्स में नहीं बल्कि सेकंड्स के अंदर परफॉर्म होगा, ठीक है? अच्छा, चलें अब इसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो जो मिडल वाली वैल्यू है ना, ये वर्टेक्स वाली वैल्यू लिख लेनी है। अब ये जो पहला कोऑर्डिनेट है ये एक्स का है, इसलिए यहाँ पे हम -1 लिख देते हैं, और जो वाई का कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पे नीचे लिख देंगे -3। अब राइट साइड पर और लेफ्ट साइड पर कैसे वैल्यूज़ लेनी है, देखिएगा बड़ा सिंपल। आपने ऊपर क्या काम करना है, राइट साइड पर 1 ऐड करते जाना है। अब -1 में 1 ऐड करें क्या आता है, 0 आता है। 0 में 1 ऐड करें क्या आता है, 1 आता है।
कितना आसान। और लेफ्ट साइड पर आपने इसके अंदर एक एक कम करते जाना है, यानी -1 इसके अंदर आपने ऐड करना है। -1 और -1 कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। -2 और -1 कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। ये तो आ गई x की वैल्यू। अब y की वैल्यू कितनी आसानी से निकलेगी? आपने सिंपल ये काम करना है कि ये जो आपके पास वर्टेक्स की y वाली वैल्यू है, इसके अंदर आपने a की वैल्यू राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी ऐड करते जाना है। सिंपल। दोबारा y की वैल्यू के अंदर ये जो a की वैल्यू है, ये आपने ऐड करते जाना है। ठीक है? -3 के अंदर +2 ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? -1। -1 में 2 ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा? +1 आ जाएगा। अब लेफ्ट की तरफ भी यही काम करना है। -3 में 2 ऐड करेंगे, आपके पास -1 आ जाएगा। -1 में आप 2 ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अगर आपको ये मुश्किल लगता है तो आप सिंपल आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं कि जो यहाँ पे आपको वैल्यू जो है कोई कन्फ्यूजन के बगैर, ये देखें -3 और +2, पहली वैल्यू -1 आई, देखें -1 लिखा हुआ है। अब इस -1 के अंदर आपने फिर 2 ऐड करना है, तो देखें क्या आई वैल्यू? 1। ठीक है? तो लंबा चौड़े चक्कर में नहीं डलना कि आप एफ ऑफ एक्स के अंदर बारी बारी तमाम वैल्यू डालते जाएं और बड़ा टाइम लगाएं अपना। थ्योरी में मैं इसीलिए स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ क्लियरली बता रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। और क्वेश्चंस के अंदर मैंने फिर डायरेक्ट इसको हम करते जाएंगे। जब आप किसी क्वेश्चन के अंदर आपको दोबारा से समझने की ज़रूरत पेश आए तो आप इसी थ्योरी को देख लीजिएगा। आपकी तसल्ली के लिए मसलन कोई भी हम वैल्यू ले लेते हैं और गिवन फंक्शन के अंदर डालते हैं, देखिएगा आंसर वही y का निकलेगा। मसलन -3 ही हम ले लेते हैं, तो -3 को यहाँ पे लेके सॉल्व करते हैं ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि हमारा ये जो y है वो सही निकला हुआ है। तो यहाँ पे f के अंदर -3 लिख लें, ठीक है। और यहाँ पे आपने ये वाली जो फंक्शन है ना, इसके अंदर x की वैल्यू हमने डालनी है 2, मॉड के अंदर -3 +1, ठीक है। आगे क्या है? -3। इसको सॉल्व कर लें। 2 मॉड के अंदर -3 +1 कितना आ जाएगा? ये -2 आ जाएगा। और यहाँ पर आगे -3। अब जो मॉड है -2 आपको पहले बताया, ये पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। आगे -3 है, 2 इंटू 2 4 -3, 4 -3 क्या आएगा? 1। तो आप ज़रा गौर फरमाएं कि यहाँ पर आपके पास जो आंसर है क्या 1 नहीं है? तो ज़रूर आपने इस लंबे चौड़े चक्कर में पढ़ना है। सिंपल जैसा आपको मैंने नुस्खा बताया है इस पर अमल करें और अपने जो क्वेश्चन हैं वो फटाफट सॉल्व करें। एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन, प्लॉट ग्राफ फॉर द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शंस। आपने दिए गए फंक्शंस जो कि एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शंस हैं उसकी मदद से ग्राफ प्लॉट करना है। थ्योरी में हमने बड़ी डिटेल से समझा है कि हम ये ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे और वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे। तो जो लोग सीधा यहाँ पर आए हैं इस क्वेश्चन को देखने के लिए, मैंने ज़रूर कहूँगा कि एक दफ़ा थ्योरी देख कर आएँ, या अगर आपको उसका इल्म है देन वेल एंड फाइन, तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले काम ये करना है कि हमने वर्टेक्स की फॉर्म बनानी है, जैसा कि हमने पहले जिक्र किया था। तो वो फॉर्म इसकी हम पहले बना लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड x-2, ठीक है। आगे प्लस के आता है तो प्लस, क्योंकि यहाँ पे आगे कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे हम ज़ीरो लिख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ज़ीरो ऐड करेंगे तो इसकी सेहत पे कोई असर नहीं होने वाला। तो यहाँ पे आगे हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि बाय कंपेयरिंग, जो कि वर्टेक्स की फॉर्म है ना, उसे हमने कंपेयर करना है ताकि हम आसानी से अपनी वर्टेक्स निकाल सकें। बाय कंपेयरिंग एफ ऑफ एक्स, और वर्टेक्स की फॉर्म आप सब ने याद रखनी है, वो होती है ए मॉड एक्स माइनस एच प्लस के। अब देखें बड़ी आसानी के साथ हमें जो तीन वैल्यूज़ चाहिए वो हमें मिल जाएंगी। ए की वैल्यू भी मिल जाएगी यहाँ से, एच की वैल्यू भी मिल जाएगी और के की वैल्यू भी मिल जाएगी। ए की वैल्यू देखें मॉड से पहले होती है और यहाँ मॉड से पहले कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो इससे मल्टीप्लाई हो रही है। तो यहाँ पर यकीनन जो वैल्यू है वो 1 है। तो अगर मॉड से पहले अगर आपको कोई वैल्यू नज़र ना आए तो आपने 1 लिख देना है।
अच्छा, अब एच को ज़रा कंपेयर करें, एच से पहले माइनस है तो यहाँ पे माइनस तो है, ठीक है, वो फॉर्म पहले से बनी हुई है। एच की जगह पे क्या है, 2, तो यहाँ पर आप 2 लिख दें। के की वैल्यू ज़रा देखें कि क्या आ रही है हमारे पास, 0। लें हमारे पास वर्टेक्स आ गई, ये वर्टेक्स आपने निकाल ली, समझे आपका जो क्वेश्चन है वो 70% हल हो चुका है। आगे आप देखेंगे कि आपका काम जो है वो कुछ है ही नहीं इतना, ठीक है। ये एच और के, एच की वैल्यू आप 2 लिख दें और के की वैल्यू 0 लिख दें। थ्योरी में भी आपको बताया था ये जो एच है ये एक्स की वैल्यू होती है और के वाई एक्सिस की वैल्यू होती है। आगे आपको टेबल सा नज़र आ रहा है, ऊपर आपने गिवन वैल्यूज़ यानी एक्स और नीचे वाई यानी एफ ऑफ एक्स, ये एक्सरसाइज 4.1 में हमने इस कॉन्सेप्ट को समझा हुआ है। एफ ऑफ एक्स बुक के मुताबिक है, वाई लिखना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, वो भी ठीक है। अच्छा, अब वर्टेक्स आपने बिल्कुल दरमियान वाली वैल्यू में लिखना है ताकि बाकी वैल्यूज निकालना आसान हो। अब एच जो है वो 2 है, यानी कि एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू क्या है, 0। अब यहाँ पर कुछ असातिज़ा कहते हैं कि राइट और लेफ़्ट साइड पर आप पूरा चीज़ें निकाल कर आप लिखें। तो मैं बड़ा मुख्तसर सा बताता होता हूँ, क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि कौन से रास्ते से आपने ग्राफ बनाना है, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। वैल्यूज़ आपको चाहिए, तो वैल्यूज़ यहाँ पर राइट और लेफ़्ट लिखना बहुत आसान है। मैं आपको शॉर्टकट और इंतहाई मुख्तसर बता रहा हूँ, और ये हमने थ्योरी में भी इसको सीखा है। अच्छा, अब राइट साइड पे अब हमने क्या करना है, 1 ऐड करते जाना है एक्स की वैल्यूज़ में। 2 के बाद क्या आ जाएगा, 3, 3 के बाद क्या आ जाएगा, 4, और लेफ़्ट साइड पे कम करना है 1, 2 में से 1 कम करेंगे 1 आ जाएगा, और 1 में से आगे मज़ीद 1 कम करेंगे 0 आ जाएगा। अच्छा, अब ये जो नीचे y वाली वैल्यू है, इसको कैसे आगे हम लिखेंगे? उसके लिए मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर हमें ए काम देगा, राइट साइड पे भी और लेफ़्ट साइड पे भी। इस ज़ीरो के अंदर आपने राइट साइड पर तरतीब के साथ 1 ऐड करते जाना है और लेफ़्ट साइड में भी आपने 1 ऐड करते जाना है। तो कर लेते हैं, 0 में 1 ऐड करेंगे 1 आ जाएगा, और आगे 1 के अंदर 1 ऐड करेंगे 2 आ जाएगा। लेफ़्ट साइड में भी आपने ऐड करना है 1 और 2। लें जी, वैल्यूज़ आ गई, अब आगे ग्राफ बनाना है, ग्राफ हम प्लॉट कर लेते हैं। नीचे आपको ग्राफ पेपर नज़र आ रहा है, ये आपको एग्ज़ाम में भी दिया जाएगा। अगर एग्ज़ाम में आपको ये ग्राफ पेपर ना मिले, तो आप स्केल की मदद से ये ग्राफ बना सकते हैं। मसलन यहाँ पर आप स्केल की मदद से एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लें, उसके बाद आप स्केल को 90 डिग्री के एंगल पे रख के यहाँ पर आप वाई एक्सिस ड्रॉ कर लें, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो राइट पोर्शन एक्सिस एक्स एक्सिस का होता है वो पॉजिटिव होता है, और जो लेफ़्ट साइड वाली होती है वो नेगेटिव होता है। वाई साइड अप ऊपर वाली पॉजिटिव होती है और नीचे वाली नेगेटिव। तो देखें नंबर्स के साथ भी आपको नज़र आ रहा होगा कि माइनस लगा हुआ है यहाँ पे, है ना। तो आपने यहाँ पे जो डिस्टेंस रखना है ना, वो अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपकी वैल्यूज़ की रेंज कहाँ तक है, ठीक है। तो मैंने अपनी आसानी के लिए यहाँ पे 1-1 का डिस्टेंस रखा हुआ है। जो डिस्टेंस आपने एक दफ़ा रख लिया, फिर आपने उस एक्सिस पे वही रहने देना है। मसलन यहाँ पे अगर मैंने 1 डिस्टेंस लिया है, देखें 1-1 ऐड होता जा रहा है, और नेगेटिव की तरफ इसी तरह से माइनस में 1-1, है ना। तो यहाँ पे वाई एक्सिस में भी मैंने 1 ही का डिस्टेंस रखा है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात है कि वाई एक्सिस भी आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एक्स एक्सिस का डिस्टेंस ही आपने यहाँ पे रखना है। मसलन यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आपने 1 डिस्टेंस रखा था, तो यहाँ पे आप 2 डिस्टेंस भी रख सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे। चलें जी, हम अपने ग्राफ की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो वर्टेक्स वाला पॉइंट है ना, वो आपने ड्रॉ करना है। वर्टेक्स में देखें एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट लेना है, 2, तो 2 ढूंढें एक्स एक्सिस पे, पॉजिटिव वाला ये है राइट साइड पे, ठीक है। और इसकी लाइन में हमने वाई ढूंढना है कि वाई कहाँ पर हमने ड्रॉ करना है। तो वाई की वैल्यू 0 है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर क्लियरली यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 2 और 2 में वाई देखें, तो वो वाई का जो 0 है वो यहाँ पर है। तो एक्स एक्सिस की 2 की लाइन में हमने 0 ड्रॉ करना है, तो 0 यहाँ पर ही y का बनेगा, तो ये वर्टेक्स आपकी कुछ यहीं पर आकर बन जाएगी, ठीक है। एक्स एक्सिस का पहले आपने मैप कर लिया 2, और इसी पे आपने y मैप करना है ऊपर या नीचे, क्योंकि यहाँ पे 0 लेना था तो 0 तो यहीं पे है, तो इसलिए हमने ये पॉइंट ले लिया। तो ये वर्टेक्स आपकी आ गई है,
और यहाँ पर आप इसको मेंशन भी कर दें कि हमने वर्टेक्स मेंशन कर दी है। क्लियर? अब आगे हम पहले राइट साइड वाली चीज़ें पॉइंट आउट करते हैं। यहाँ देखिए ऊपर टेबल के अंदर +3 है एक्स एक्सिस पे और वाई 1, ऐसा ही है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे 3 पहले यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने मैप कर लिया। अब इसमें हमने वाई एक्सिस की तरफ मूव करना है, पॉजिटिव की तरफ। कहाँ तक? 1 तक। तो यहाँ देखें 1 कहाँ पर है? पहले ही मौजूद है। तो 3 की लाइन में 1 आपने यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है या यहाँ पर आपने मेंशन कर देना है। ठीक है? अच्छा, अब अगला पॉइंट देखते हैं। 4 के लिए 2 चाहिए, यानी एक्स एक्सिस के लिए 4 और वाई एक्सिस पे 2। अब ऊपर जाएंगे, 2 पॉइंट ऊपर जाना है, 1 और ये 2। ले जी, ये आपकी राइट साइड वाले पॉइंट्स मुकम्मल हो चुके हैं। लेफ्ट साइड वाले पे देखें, +1 लेना है एक्स एक्सिस पे और +1 ही वाई एक्सिस पे। तो 1 के लिए 1 यही बन जाएगा, ऐसा ही है ना जी। एक्स एक्सिस पे 1 और इसी की लाइन में ऊपर +1। और आगे देखें एक्स एक्सिस पे 0 लेना है, तो एक्स एक्सिस पे यहाँ पे देखें ये 0 है। और इसी की लाइन में वाई आपने 2 मूव करना है पॉजिटिव, तो ऊपर मूव करते हैं 1 और ये 2। उम्मीद है कि ये पॉइंट्स लेना आपको आ चुका होगा। अब आपने स्केल की मदद से यहाँ पर क्या काम करना है कि ये लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है? तो इसी तरह से आपने दूसरी जो लाइन है, ठीक है, वो ड्रॉ कर लेनी है स्केल की मदद से। ठीक है? जब स्केल की मदद से ये आप रे ड्रॉ करेंगे तो आपका जो ग्राफ है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हम ये रे ड्रॉ कर लेते हैं, मैं ज़रा फ्री हैंड ड्रॉ कर लेता हूँ। लेकिन आपने स्केल से इसको ड्रॉ करना है। ठीक है? तो यहाँ से वर्टेक्स से आपने शुरू करना है और आपने तमाम पॉइंट्स को टच करते हुए इसको लेते जाना है। इसी तरह से जो दूसरी वाली साइड है उसमें भी आपने तमाम पॉइंट्स को टच करते हुए ये रे जो है ये ड्रॉ कर लेनी है और रे ड्रॉ करके आपने अपना ग्राफ कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए ये वी शेप का ग्राफ है। इट मीन्स कि ये जो आपका जो फंक्शन है ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है और आपका ग्राफ करेक्ट है। ठीक होगी बात? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 की तरफ, जो कि बिल्कुल इसी तरह से होगा। यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या काम करेंगे, हम यही करेंगे ना कि वर्टेक्स वाली जो फॉर्म है वो हम ड्रॉ करेंगे, बनाएंगे। तो एफ ऑफ एक्स वर्टेक्स वाली जो फॉर्म है आपको पता है, ए के लिए ए आ जाएगा, एक्स वैसे का वैसे, क्योंकि आगे हमने यहाँ माइनस क्रिएट करना है कंपैरिजन के लिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर -3 लिख लेंगे, क्योंकि हमें जो गिवन है वो +3 है। तो यहाँ देखें -3 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे +3। तो ये मैथ का असूल होता है कि आपने काम वो करना है कि पिछले वाली इक्वेशन आपको दोबारा से मिल जाए, क्योंकि आगे हमने पॉजिटिव वाली क्रिएट करनी थी वैल्यू। तो इसलिए पॉजिटिव लिखकर ब्रैकेट के अंदर माइनस लिख दिया, बिकॉज माइनस पॉजिटिव से मल्टीप्लाई होकर दोबारा हमें माइनस दे देगा। लें जी, अब हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिख देते हैं बाय कंपेयरिंग। ठीक है? जो फॉर्म है उसकी वो आपने याद कर ली होगी। फॉर्म क्या है वर्टेक्स की? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए मॉड एक्स माइनस एच और आगे प्लस के। अब हम आसानी के साथ यहाँ पर ए की वैल्यू और कौन सी वैल्यू, एच की वैल्यू और कौन सी वैल्यू, के की वैल्यू हम निकाल लेंगे। ए की वैल्यू मॉड से पहले तो देखें ऊपर क्या है, 3 लिख लें। एच की वैल्यू ब्रैकेट के अंदर -3, के की वैल्यू यहाँ ब्रैकेट के अंदर -4। ठीक है? तो अब इसकी मदद से आगे हम क्या लिखते होते हैं, वर्टेक्स वर्टेक्स मेंशन कर दें कि हमने वर्टेक्स निकाल ली है, ये आपने ऐलान कर देना है। ठीक है? ताकि एग्जामिनर को क्लियर हो जाए कि स्टूडेंट ने वर्टेक्स निकाल लिया। आगे टेबल में आपने जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करनी है। तो ऊपर एक्स की वैल्यू और नीचे वाई की वैल्यू, जो कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू होती है। ठीक है? बिल्कुल दरमियान में आपने वर्टेक्स की वैल्यूज़ लिख लेनी है, एक्स के लिए -3 और वाई के लिए -4। ब्रैकेट में तो आपको याद है ना, पहले वाली वैल्यू एब्सिसा और दूसरी ऑर्डिनेट, यानी एक्स और वाई। अब राइट साइड पे मैंने आपको क्या बताया हुआ है, एक्स के लिए 1 ऐड करना है, -3 + 1 -2 आ जाएगा, -2 + 1 -1 आ जाएगा, ऐसे ही है। और लेफ्ट साइड पे आपने
कम करना है, राइट साइड पे बढ़ाना था और इधर कम करना है। तो -3 में -1 ऐड करेंगे, -4 आ जाएगा और आगे क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। ठीक होगी बात। तो ये तो आपकी एक्स की वैल्यूज़ होगी। तो अब आपकी ये जो वाई की वैल्यू वो कैसे निकलनी है, वो अभी हम पिछले क्वेश्चन में भी करते आ रहे हैं। मैं बार बार ये बता रहा हूँ ताकि आपकी जेहन में बात बैठ जाए। हम यहाँ पर ए की जो वैल्यू है ना, ये वाली, ये ऐड करेंगे राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी तरतीब के साथ वाई में। तो -4 + 3 कितना होता है, सबको पता है, वो -1 होगा। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप यहाँ पर कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो -1 के अंदर +3 फिर ऐड करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, +2 आ जाएगा। इसी तरह से जो लेफ़्ट साइड है वर्टेक्स की, उसमें भी आपने ये जो ए है ये ऐड करना है। -4 + 3 -1, -1 + 3 2 आ जाएगा। तो देखें ये वैल्यूज़ राइट साइड वाली फ्लिप ही हो गई है ना, तो आप ये एज़ इट इज़ इसी तरह से लिख सकते हैं। ये तो मैंने समझाने के लिए बारी-बारी आपको बताया है। ले जी, वैल्यूज़ आ गई हैं। ग्राफ हम ड्रॉ कर लेते हैं और ग्राफ के लिए मैंने जो पहले वाला क्वेश्चन है उसमें बड़ी डिटेल से बता दिया है। तो सबसे पहले वर्टेक्स ड्रॉ करते हैं। -3 एक्स एक्सिस पे लेना है, तो एक्स एक्सिस पे देखें ये -3 नज़र आ रहा होगा आपको, और इसी -3 में -4 नीचे जाना है, मतलब -3 यहाँ पे एक्स एक्सिस पे और नीचे आ जाए -4, -1, -2, -3 और ये -4। ये आपका वर्टेक्स आ चुका है और नीचे आप मेंशन भी कर दें कि ये हमारा वर्टेक्स है। क्लियर? अब उसके बाद आपने राइट साइड वाली वैल्यूज़ लेनी, तो राइट साइड वाली वैल्यूज़ ज़रा गौर करें वर्टेक्स के साथ। -2 एक्स एक्सिस पे और -1 वाई एक्सिस पे। तो -2 एक्स एक्सिस पे देखें ये वाला है और इस पे -1 नीचे वाली वैल्यू बनेगी, ये वाली वैल्यू बन गई। ठीक है? उसके बाद जो लास्ट वैल्यू है राइट साइड पे -1 एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे -1 यहाँ पर है, तो आपने इसके लिए कितनी वैल्यू लेनी है, +2। तो यहाँ पे +2 ये बन चुकी है आपकी वैल्यू। ठीक है? ये तो होगी राइट साइड वाली। अब हम लेफ्ट साइड पे चलते हैं। लेफ्ट साइड पे हमारे वर्टेक्स के हवाले से, जब मैं लेफ्ट साइड बोलता हूँ तो यानी वर्टेक्स के हिसाब से -4 एक्स एक्सिस पे लेना है। -4 देखें एक्स एक्सिस पे कहाँ है? ये पड़ा है। तो -4 में वाई में कहाँ जाना है, -1, यानी कि ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही है ना, -1 नीचे है। और उसके बाद आपने जाना है -5 में, -5 एक्स एक्सिस पे और उसके बाद 2 पे मूव करना है। तो -5 ये पड़ा है और इसमें आपने +2 यानी कि ऊपर की तरफ, तो 1 और ये 2, तो ये आपके पास तमाम पॉइंट्स आ चुके हैं। बस अब आपने स्केल की मदद से इसको मिला लेना है। यहाँ पे मैं फ्री हैंड मिला रहा हूँ, लेकिन आपने स्केल की मदद से मिलाना है। स्केल की मदद से आपका जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट आएगा। ठीक है ना जी? तो यहाँ पर हम रे ड्रॉ कर लेते हैं और इसी तरह से जो दूसरी रे है वो भी हम यहाँ पर स्ट्रेट जो है ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है जी? यहाँ पर आके बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारा वी ग्राफ मुकम्मल हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 पार्ट कंप्लीट है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट भी कर लेते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है? अब तक आपको बिल्कुल ज़हन नशीन हो गया होगा। हम यहाँ पर यकीनन वर्टेक्स की फॉर्म बनाएंगे। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 मॉड एक्स, क्योंकि यहाँ पर एज की वैल्यू जो है वो है ही नहीं, तो यहाँ पर आपने इसके लिए, क्योंकि माइनस माइनस लगा लें, -0, बिकॉज ज़ीरो इसमें से माइनस भी करेंगे तो वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आगे प्लस और के लिए यहाँ पे आपने ज़ीरो क्रिएट कर लेना है। ठीक है? तो ये दोबारा आप वैल्यू हल करेंगे तो पीछे वाली वैल्यू मिल जाएगी। ये पापड़ किस लिए बेला है? वर्टेक्स की फॉर्म के लिए। तो यहाँ पे आप कंपेयर कर लें, कंपेयरिंग किससे कंपेयर करना है? वर्टेक्स की फॉर्म के साथ। तो वर्टेक्स की फॉर्म क्या है? वो होती है एफ ऑफ एक्स ए मॉड एक्स माइनस एच प्लस के। देखें ये वाली फॉर्म, इसी के लिए तो हमने ये माइनस और ये प्लस, ये जो चीज़ें हैं ये बनाई थी। चलें बहरहाल, अब यहाँ पर ए की वैल्यू भी हम आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं और बाकी वैल्यूज़ भी आसानी से हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर ए की वैल्यू हमारे पास क्या है? मॉड से पहले 5
और एज की वैल्यू क्या है 0, के की वैल्यू भी 0। नीचे लिख लें वर्टेक्स जो कि आप निकाल चुके हैं ऑलरेडी, एच और के लिख लेंगे। वर्टेक्स निकाल ली मतलब आपका क्वेश्चन हल हो गया। तो वर्टेक्स आपकी यहाँ पे 0 0 है, ठीक है, यानी कि ओरिजिन पर ही है। तो उसके बाद आप वैल्यूज़ लिखने के लिए यहाँ एक्स लिखते हैं और नीचे टेबल के एफ ऑफ एक्स या वाई लिख सकते हैं। बिल्कुल दरमियान वाली वैल्यू वर्टेक्स से बना लें, ऊपर भी 0 और नीचे भी 0। राइट साइड पे आपको बताया है कि एक्स के लिए आप 1 1 ऐड करते जाएं, यहाँ 1 और आगे 2, और लेफ्ट साइड पर एक एक कम करते जाना है। 0 में माइनस करेंगे एक तो -1, फिर आगे क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। और y के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि y की वैल्यू के अंदर राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे आपने क्या काम करना है, 5 5 जो है वो ऐड करते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। और लेफ्ट साइड पे भी इसी तरह से आपने a को ऐड करना है, यानी कि 5 आ जाएगा और 10 आ जाएगा। वैल्यूज़ कंप्लीट हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ग्राफ के लिए सिर्फ 3 वैल्यूज़ का होना ज़रूरी है। ये तो बाकी जो वैल्यूज़ हैं ये तो हम ज़रा खाना पूरी के लिए कह लें या अपनी तसल्ली के लिए कह लें वो कर लेते हैं, वगरना 3 वैल्यूज़ से ग्राफ आपका बन सकता है। अच्छा जी, अब सबसे पहले वर्टेक्स को ड्रॉ करना है 0 0, तो वो तो बहुत ही आसान है, वो आपका ओरिजिन पे बन जाएगा। राइट साइड पे एक्स एक्सिस पे 1 लेना है और 1 ही की लाइन में पॉजिटिव 5 जाना है, यानी ऊपर 5, 1 2 3 4 5 ले जी, ये आपका 5 बन गया। अब जो लेफ्ट साइड है वो ले लें -1, और इसकी सिमत में वाई एक्सिस पे आपने पॉजिटिव 5 लेना है, ये बन गया। तो ये 3 काफ़ी हैं, 3 पॉइंट से आपका ये जो ग्राफ है ये कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर आपने स्केल की मदद से करना है, मैं ज़रा फ्री हैंड बना रहा हूँ। तो यहाँ पर ये हमारे पास राइट साइड पे ये बन जाएगा और लेफ्ट साइड पे हम कुछ इस तरह से ये बना लेंगे, ठीक है। आपने स्केल की मदद से ये जो लाइन रेज हैं ये ड्रॉ कर लेंगे और नीचे आप वर्टेक्स की जगह पे थोड़ा सा मेंशन कर दें कि ये हमने वर्टेक्स यहाँ बनाई है। चाहें तो वर्टेक्स के जो पॉइंट्स हैं वो भी लिख सकते हैं कि वो 0 0 है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है, वो भी ग्राफ प्लॉट करने वाला है, ठीक है। सबसे पहले हमने फॉर्म बनानी है वर्टेक्स की। तो वो वर्टेक्स की फॉर्म क्या होती है, एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर x प्लस 2 का मॉड आ जाएगा। क्या ये करेक्ट है? बिल्कुल नहीं, यहाँ पर हम माइनस लेकर आएंगे बिकॉज वर्टेक्स की फॉर्म माइनस वाली होती है। तो +2 बनाने के लिए हम यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर -2 लिख लेंगे। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया +2 आ जाएगा। आगे क्योंकि प्लस है तो प्लस ही रहने देंगे, ठीक है, क्योंकि जो वर्टेक्स की फॉर्म है उसके अंदर प्लस की है। चलिए जी आप ज़रा कंपैरिजन कर लेते हैं यहाँ पे बाय कंपेयरिंग जो वर्टेक्स की फॉर्म है उससे कंपेयर कर लें। एफ ऑफ एक्स ए मॉड एक्स माइनस एच और प्लस के। तो अब हम तीनों जो वैल्यूज़ हैं, ए की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या है 1, बिकॉज मॉड से पहले कोई वैल्यू नहीं है। एच की वैल्यू जो है यहाँ पे देखें ब्रैकेट के अंदर आ चुकी है -2, ठीक है। और उसके बाद के की वैल्यू पहले ही पॉजिटिव है ऊपर, वो क्या है 3, ठीक है। तो ये हमारी वर्टेक्स निकल आई। तो यहाँ पे नीचे आप लिख दें कि वर्टेक्स हमारी निकल आई है। वर्टेक्स इज इक्वल टू एच और के, और वो हमारी है एच की जगह -2 और के की जगह पे 3। तो अब नीचे हमने क्योंकि वैल्यूज लिखनी है तो यहाँ पे आ जाएगा x और नीचे आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। वर्टेक्स के लिए हम बिल्कुल दरमियान वाली वैल्यू चूज़ करते हैं, तो -2, क्योंकि ये जो पहले वाली वैल्यू है वो x की और दूसरी वाली वैल्यू y की, तो y नीचे जो एफ ऑफ एक्स के बराबर होता है, ठीक है। तो राइट साइड पे आप 1 1 ऐड करते जाएं x की वैल्यू के लिए, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा और आगे क्या आ जाएगा 0, ठीक है। पहले क्वेश्चन में बड़ा डिटेल से बताया है तो यहाँ क्विकली हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो -2 को लेफ्ट साइड पे हमने इसको कम करना है। -2 में -1 करेंगे तो वो -3 आ जाएगा, यानी पीछे चल रहे हैं ना, -3 से पीछे क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा। अच्छा जी, अब y के लिए क्या करेंगे, ये जो a की वैल्यू है इसको हम राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी तरतीब से हम इसमें ऐड करते जाएंगे। तो क्योंकि a 1 है
तो यहाँ पे आगे 4 बन जाएगा और आगे 5। लेफ्ट साइड पे भी यही काम करना है, 4 और 5 बन जाएगा। वैल्यूज़ आ गई हैं, तो अब इन वैल्यूज़ की मदद से हम नीचे जो ग्राफ है वो आसानी से हल कर सकते हैं। तो ग्राफ आपने प्लॉट कर लेना है, तो सबसे पहले वर्टेक्स निकालनी है। -2 पे 3 लेना है, तो -2 एक्स एक्सिस पे है, जो -2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और इसकी सीमत में 3 तक जाना है आपने, +3, 1 2 3। तो ये आपका +3 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप ज़रा यहाँ पे राइट साइड पे आ जाएं, -1 जो है एक्स एक्सिस पे लेंगे और 4 पॉजिटिव पे। तो एक्स एक्सिस पे -1 और 4 वाई एक्सिस पे 1 2 3 और ये 4, ठीक है जी। ये हमारा दूसरा पॉइंट बन गया। अब तीसरा पॉइंट 0 पे 5 लेना है। 0 एक्स एक्सिस पे ये है, 1 2 3 4 5। अच्छा जी, अब हम इसकी लेफ्ट साइड पे चलते हैं, वर्टेक्स की लेफ्ट साइड पे। -3 पे आपने 4 लेना है। -3 ये है, 1 2 3 4, +4 ऊपर की तरफ होता है ना वाई एक्सिस। और जो लास्ट वाली वैल्यू है -4 पे लेना है 5। -4 एक्स एक्सिस पे ये आ गया और +5 ऊपर, 1 2 3 4 और ये 5। ये आपके पास पॉइंट्स आ गए। अब इन पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर देना है स्केल की मदद से, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्केल की मदद से इसको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। और आपने स्ट्रेट लाइन लगानी है, यहाँ पे ड्रॉ करनी है। उसके बाद जो दूसरी तरफ है वो भी इसी तरह से आपने स्केल की मदद से ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने के बाद इस रे को आपने इस तरह से बना देना है, ठीक है। और वर्टेक्स को मेंशन कर दें कि ये हमारी वर्टेक्स है। तो ये आपका ग्राफ कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5। सबसे पहले वर्टेक्स की फॉर्म हम बनाएंगे गिवन फंक्शन की, ठीक है। तो वर्टेक्स की फॉर्म थ्योरी में हमने बनाना सीखी है, पिछले क्वेश्चन में भी सीख ली हुई है, तो हम बना लेते हैं। 2 एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि हमने अंदर यहाँ पे माइनस क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम आगे राउंड ब्रैकेट के अंदर -4 लिखेंगे, बिकॉज माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर दोबारा +4 दे देगा। आगे क्योंकि पॉजिटिव के की वैल्यू लेनी है, इसलिए पॉजिटिव डालेंगे और ब्रैकेट के अंदर -3 लिख देंगे, ठीक है ना जी। अब हम किससे कंपेयर करेंगे, जो कि हमारा वर्टेक्स की फॉर्म है, बाय कंपेयरिंग। तो ये लिखकर आप यहाँ पर वर्टेक्स की जो फॉर्म है f(x) a, और आगे क्या लिखेंगे, x - h + k। तो यहाँ पर आप तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो नोट डाउन कर लें। a की वैल्यू 2 आ जाएगी, ऐसे ही है मॉड से पहले। h को कंपेयर करें, h की वैल्यू -4 है और k की वैल्यू क्या है, -3 है। तो यहाँ पर आपने वर्टेक्स लिखकर इसकी वैल्यूज़ लिख दें। वर्टेक्स जो है वो h और k होता है, और h की वैल्यू -4 है और k की वैल्यू -3 है। जो स्टूडेंट्स डायरेक्ट इस क्वेश्चन पर आए हैं वो थ्योरी और पहला क्वेश्चन जरूर देखें। यहाँ पे टेबल के लिए x और दूसरे के लिए हम f(x) या y लिख सकते हैं। वर्टेक्स के लिए बिल्कुल दरमियान वाला जो खाने हैं वो यूज़ करेंगे। x यहाँ पे -4 है और y की वैल्यू -3, ठीक है। राइट साइड पे x के लिए 1 ऐड करते जाएं, तो वो हमारे पास बनेगा -3 और -2। लेफ्ट साइड पे कम करते जाना है। -4 में -1 करेंगे तो वो -5 आ जाएगा और -6 आ जाएगा, ठीक है। और y के जो कंपोनेंट्स हैं वो बनाने के लिए आप सिंपल क्या काम करेंगे, ये जो a की वैल्यू है यहाँ पर y की वैल्यू में आप ऐड करते जाओगे, राइट साइड पे भी लेफ्ट साइड पे भी। -3 + 2 कितना आ जाएगा, -1, और -1 + 2 +1 आ जाएगा। और इसी की जो लेफ्ट साइड है उसमें भी आपने 2 इसी तरह से ऐड करना है, तो -3 + 2 -1 और -1 + 2 +1। ना समझ लगे तो आप कैलकुलेटर यूज़ कर लें। जैसे -1 है +2, देखें क्या आंसर आता है, 1। तो कन्फ्यूजन से बचने के लिए आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैल्यूज़ जब आ चुकी हैं तो फिर तो ग्राफ बनाना आसान है। तो सबसे पहले तो आप ये -4 और -3 लो ना कि ये वर्टेक्स कहाँ पे है। -4 एक्स एक्सिस पे है, तो -4 यहाँ पे आ जाएगा और -3 नीचे जाना है, -1 -2 -3। तो ये आपके पास वर्टेक्स बन गई है।
जब वर्टेक्स जब जैसे ही आपके पास बनेगी, बाकी तो वैल्यूज निकालना आसान है। एक्स एक्सिस -3 है और -1 लेना है वाई पर। -3 -1, -3 ये पड़ा है और -1 नीचे तक जाएंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। आगे -2 एक्स एक्सिस पे ये आ गया और 1 लेना है वाई एक्सिस पे, तो +1 है तो ऊपर जाएंगे। उसके बाद आपने लेफ्ट साइड वाले पॉइंट लेने हैं वर्टेक्स के हिसाब से। -5 पर -1, -5 एक्स एक्सिस और ये -1 नीचे चले गए। आगे लास्ट वैल्यू -6 पर -1, -6 ये एक्स एक्सिस पर पड़ा है और +1 यानी ऊपर की तरफ। तो ये देखें एब्सोल्यूट वैल्यू का आपको ग्राफ बनता हुआ नज़र आ रहा है वी शेप का, और आपने स्केल की मदद से वर्टेक्स से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर आपने ये रे ड्रॉ कर ली है और दूसरी रे इसी तरह से दूसरी साइड पर आपने स्ट्रेट ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, तो इसको ड्रॉ करने के बाद ये इस तरह बना दें और वर्टेक्स के लिए आप ज़रा मेंशन कर दें कि वर्टेक्स हमने यहाँ पर ली है। ठीक होगी बात जी। तो ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 यानी ये लास्ट पार्ट है, इसको भी सबसे पहले हम क्रिएट कर लेंगे वर्टेक्स की फॉर्म के अंदर। तो उसके लिए आपको पता है कि एफ ऑफ एक्स लेंगे टू मॉड एक्स के आगे माइनस क्रिएट करना होता है, उसके लिए फिर हम ब्रैकेट के अंदर -1 लिख देंगे, बिकॉज माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। जो स्टूडेंट्स डायरेक्ट इस क्वेश्चन पर आ रहे हैं वो थ्योरी और पहला क्वेश्चन ज़रूर देखें। आगे प्लस बनाकर ब्रैकेट के अंदर -6 लिख लेंगे। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये हमने कंपेयर करना है वर्टेक्स की फॉर्म से। तो कंपेयरिंग वर्टेक्स की फॉर्म आगे लिख दें, एफ ऑफ एक्स ए मॉड एक्स -h प्लस के, ये आपकी वर्टेक्स की फॉर्म है। ये बनाने के लिए ऊपर वाली शक्ल बनानी पड़ती है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू और किसकी वैल्यू, एच की वैल्यू और के की वैल्यू आपने नोट कर लेनी है। ए की वैल्यू 2 है, मॉड से पहले देखें कंपेयर कर लें, या कंपेयर करेंगे -1 आ जाएगा और के को कंपेयर करें -6 आ जाएगा। अब यहाँ पर नीचे आपने वर्टेक्स यहाँ पर आपने लिख लेना है कि वर्टेक्स हमारे पास एच और के होते हैं। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स आपके पास -1 और क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। तो ये वर्टेक्स की फॉर्म आपके पास आ चुकी है। तो यहाँ पर नीचे आप वैल्यूज़ लिख लें। टेबल के अंदर आप ऊपर एक्स की वैल्यूज़ लिखते हैं, नीचे एफ ऑफ एक्स यानी वाई की वैल्यूज़ एक्स पुट करने के बाद। तो मैंने यही आपको सिखाया कि आप बगैर लंबे चौड़े काम के डायरेक्ट आप इसके आंसर लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसने कुछ ये नहीं कहा कि आप इसको सॉल्व करके वैल्यूज़ लिखें। तो आपको मैंने एक नुस्खा बताया, वो आप बस यूज़ करें। दरमियान में बिल्कुल वर्टेक्स की वैल्यू -1 और वाई की वैल्यू क्या है, -6। राइट साइड पे इसके 1 1 ऐड करते जाएं, -1 + 1 0 आ जाएगा, 0 + 1 1 आ जाएगा। इसी तरह लेफ्ट साइड पे आपने कम करना है, -1 -1 -2 आ जाएगा। -2 में एक और -1 लेके चलेंगे तो वो -3 आ जाएगा। वाई के लिए आपको पता है कि ए जो है वो हम ऐड करेंगे राइट में भी और लेफ्ट में भी। -6 + 2 -4 आ जाएगा, -4 + 2 -2। यही काम लेफ्ट साइड पे, -6 + 2 -4, -4 + 2 -2। वैल्यूज़ आ चुकी हैं, तो अब आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर लें। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले वर्टेक्स -1 पर -6 ले लें। -1 आपके पास यहाँ पर ये है और -6 इसका आपको नीचे मिल जाएगा। यहाँ पर -6 ये पड़ा है, -6 -1 पर -6 यहाँ पर बनेगा आपका। ठीक है, ये वर्टेक्स आ गया। राइट साइड पे 0 पे -4 लेना है। ठीक है, तो एक्स एक्सेस पे 0 और वाई पे -4, मतलब 0 पे नीचे चलना है, -1 -2 -3 और ये आपका -4। लास्ट वैल्यू जो है इसकी 1 एक्स एक्सिस पे जो पॉजिटिव है और -2 जो कि नेगेटिव है, ये यहाँ पर ये बन जाएगी। ठीक होगी बात, ये तो होगी राइट साइड।
वर्टेक्स की लेफ्ट साइड पे -2 है, -2 पे -4 लेना है। -2 ये पड़ा हुआ है, तो इस पे -4, -1, -2, -3, -4, ये -4 आ चुका है। और लास्ट में ये -3 पे जाना है एक्स एक्सिस पे, ये -3 आ गया। और -3 पे कितना लेना है? -2। तो माइनस नीचे होता है -1, -2। तो ये आपके तमाम वैल्यूज़ के निशान जो हैं वो लग चुके हैं। अब इसको यूज़ करते हुए आपने स्केल की मदद से स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है, वर्टेक्स से शुरू करना है इस तरह से, ठीक है। और आपने इसकी वैल्यू जो है वो आपने ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है ना। स्ट्रेट आपने वैल्यू जो है वो लेनी है। तो ये रे पहली ड्रॉ होगी और दूसरी वर्टेक्स से आपने लेनी है वैल्यू। तो यहाँ पे आप ये रे आप अपनी मर्जी से जहाँ तक ड्रॉ करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है। स्केल की मदद से बस स्ट्रेट होनी चाहिए। तो ये वर्टेक्स है हमारी, ठीक है। तो इस तरह से ये जो ग्राफ प्लॉटिंग का पहला क्वेश्चन है हमारा कंप्लीट हुआ। क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि सॉल्व एंड एक्सप्रेस द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। जो गिवन आपको इक्वेशन दी गई है इसको आपने सॉल्व करना है और आपने इससे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये एब्सोल्यूट वैल्यूड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वाला क्वेश्चन है। मतलब ये ऐसी इक्वेशन है जिसके अंदर सिंगल वेरिएबल है जैसा कि एक्स, और इसमें लीनियर इक्वेशन इसलिए है कि इसके अंदर वेरिएबल की पावर 1 है, ठीक है। और इस वेरिएबल के इर्द गिर्द आपको एब्सोल्यूट बार नज़र आ रहे हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यूड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बहरहाल हम इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के लिए हम ये करते हैं कि इस एब्सोल्यूट वैल्यू को ख़त्म करके, मतलब बार्स को ख़त्म करके हम पॉजिटिव और नेगेटिव लिखते हैं और उसके बाद राउंड ब्रैकेट के अंदर वैल्यू को लिख लेते हैं x-2 और इज इक्वल टू 6। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमने x को पॉजिटिव के लिए अलहदा हल करना है और नेगेटिव के लिए अलहदा हल करना है। तो इसको हम ज़रा हल कर लेते हैं कि इसकी वैल्यूज़ क्या आ रही हैं पॉजिटिव के लिए और नेगेटिव के लिए। फिर बाद में जब आंसर आएगा तो फिर मैं आपको डिटेल से इसकी रीज़न बताऊँगा। अच्छा, अब पॉजिटिव के लिए हम x प्लस, बल्कि ये x-2 है, x-2 इज इक्वल टू 6। और नेगेटिव के लिए कुछ इस तरह से लिख लेंगे, नेगेटिव इंटू x-2 इज इक्वल टू 6। पहले हम लेफ़्ट वाला हल कर लेते हैं क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे 6 लिखते हैं, -2 राइट साइड पे आके +2 हो जाएगा। 6 + 2 हमारे पास क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, ठीक है। और राइट साइड पे हम माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -x माइनस माइनस +2 आ जाएगा इज इक्वल टू 6। और यहाँ पे क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए तो +2 इधर आके -2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 4 आ रहा है। लेकिन क्योंकि हमें तो x पॉजिटिव वाली वैल्यू चाहिए ना, तो हम दोनों तरफ -1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा कि ये जो माइनस एक्स है ये पॉजिटिव एक्स में चेंज हो जाएगा और 4 को -1 से मल्टीप्लाई करने पर हमें -4 मिल जाएगा। अच्छा, जो मैं बात बता रहा था कि इसकी रीज़न क्या है पॉजिटिव नेगेटिव करने की, देखें दोनों हल जो हैं आपको सिमिलर आंसर देंगे। इससे आपको चेक भी हो जाएगा कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। देखें, एक्स की वैल्यू अगर 8 आप गिवन इक्वेशन में पुट करें, 8 - 2 कितना होगा? 6। 6 का मॉड 6 ही रहेगा क्योंकि मॉड ने सिर्फ साइन चेंज करना होता है। अब चलते हैं -4 की तरफ। -4 को x की जगह पे पुट करो आप, -4 -2 -6 होगा ना जी। और -6 का जब मॉड लेंगे तो मॉड उस माइनस को क्या कर देगा? प्लस। तो देखो सामने +6 ही है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों आंसर करेक्ट हैं। तो आप इसको सॉल्यूशन सेट की शक्ल में नीचे आप लिखेंगे और उसका जो आंसर है कुछ इस तरह से आप लिखेंगे, -4 और साथ आप लिख देंगे 8। अगर आप 8 पहले लिख दें -4 बाद में लिख दें, कोई हर्ज नहीं है, आंसर आपका फिर भी करेक्ट होगा। लेकिन कोशिश ये की जाती है कि जो स्मॉलर वैल्यू है वो पहले लिख दी जाए और जो लार्जर वैल्यू है वो बाद में लिख दी जाए। अब ये हमारा आधा क्वेश्चन हो गया। दूसरा इसका ये पार्ट है कि इसको नंबर लाइन पे भी हमने रिप्रेजेंट करना है, तो उसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं।
कोई मुश्किल नहीं है। हम नंबर लाइन बनाएंगे और नंबर लाइन पे -4 और 8 को मेंशन कर देंगे। तो नंबर लाइन के लिए स्केल की मदद से आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद आप यहाँ पर इसको इस तरह से बना दें और रेंज के हिसाब से आप यहाँ पर बराबर फासले पर आपने स्केल ही की मदद से ड्रॉ कर लें। मैंने थोड़ा सा ये ज़रा रफ सा अंदाजे से मैं बना रहा हूँ, लेकिन आपने स्केल की मदद से कोशिश करनी है कि बराबर बराबर आए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चलें 0 से स्टार्ट कर लेता हूँ और 2 का डिस्टेंस ले लेता हूँ। 2 4 6 8 और लेफ़्ट साइड पे माइनस वाली आ जाएंगी, -2 -4 -6 और -8 आ जाएगा। अब हमने नंबर लाइन पे कौन से दो नंबर मेंशन करने हैं, -4 और 8। तो -4 के लिए आप यहाँ पर मेंशन कर दें और पॉजिटिव 8 के लिए जहाँ 8 आपको नज़र आ रहा है वहाँ पर सॉलिड जो है आप फिल करके सर्कल सा बना दें, ताकि पता चल जाए कि नंबर लाइन हमने मेंशन कर दी है कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से या जो सॉल्यूशन सेट है उसके हिसाब से। अब इसी तरह का इसका जो दूसरा पार्ट है उसको हम हल करेंगे और उसको भी नंबर लाइन पर हम मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव लिखकर इसको 2x प्लस 1 और 0 बल्कि 7 है ये, और इसके बाद हम इसको एक दफ़ा पॉजिटिव की मदद से और एक दफ़ा नेगेटिव की मदद से हल कर लेते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे। तो पॉजिटिव के लिए यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 7 और नेगेटिव के लिए कुछ इस तरह से लिखेंगे 2x प्लस 1, बाहर नेगेटिव लिखा जा चुका है। और अब इसको हम हल कर लेते हैं, क्योंकि हमने x निकालना है तो 1 दूसरी तरफ जाके -1 हो जाएगा, 7 -1 फिक्स आ जाएगा। ठीक है, तो x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 6 से ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 6 से 2 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। राइट साइड पर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -2x -1 इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे -2x -1 दूसरी तरफ जाके +1 हो जाएगा। 7 + 1 8 आ जाएगा और इधर -2x रहेगा। क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए तो 8 से डिवाइड क्या हो जाएगा, -2। तो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव डिवाइड हो तो आंसर नेगेटिव ही रहता है, लेकिन 2 4 ज़ार 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं। जल्दी से इसको कंफर्म कर लेते हैं। 3 को मॉड के अंदर रखें आप। 3 × 2 6, 6 + 1 7, 7 का मॉड लेंगे 7 ही आ जाएगा। -4 को इसके अंदर रखेंगे, -4 को 2 से मल्टीप्लाई करें -8, -8 + 1 -7 और -7 का मॉड +7 ही होता है। ठीक है ना? तो यानी कि आपका आंसर करेक्ट है। तो अब आप इसको जल्दी से जो नंबर लाइन है वहाँ पे आप मेंशन कर दें, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में नंबर लाइन बनाई थी। आप नंबर लाइन स्ट्रेट जो है स्केल के साथ आप लगा लें। लगाने के बाद आप यहाँ पर बराबर फासले पर आप मेंशन कर दें वैल्यूज़ को। ठीक है, और ताकि आपकी जो नंबर लाइन है उसमें आपके नंबर्स आसानी से इंडिकेट हो जाएं। तो यहाँ हम 0 से स्टार्ट कर लेते हैं। ये हम 0 1 2 3 4 5 और 6, माइनस में -1 -2 -3 -4 -6, इस तरह आगे ये वैल्यूज़ चलती जाएंगी। अच्छा, हमने पहले जो है x जो है वो 3 पुट करना है। तो 3 यहाँ पर +3 ये वाला आ चुका है। नंबर लाइन आपने मेंशन करनी है ना, नंबर लाइन पे आपने मेंशन कर देना है नंबर। और -4 जो है ये नेगेटिव वाली साइड पे -1 -2 -3 -4 ले जी, ये इंडिकेट हो गया है। और इंडिकेट होने के बाद ये तरह यहाँ पे एक चीज़ की कमी रह गई। हमने जो फाइनल आंसर है वो भी तो लिखना है। यहाँ पे ऊपर भी लिख सकते हैं और नीचे भी आप मेंशन करना चाहें तो मेंशन कर दें। तो आंसर में पहले हम छोटी वैल्यू लिखते हैं और बाद में बड़ी वैल्यू। तो बहरहाल ये दोनों आपके आंसर आ चुके हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 हमने सॉल्व करना है। तो बिल्कुल बाई ने ही हमने क्या करना है, एक दफ़ा पॉजिटिव एक दफ़ा नेगेटिव
लेने के लिए हम मॉड ख़त्म करके उसकी जो वैल्यूज़ हैं हम मेंशन कर देते हैं, और फिर एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है? तो पहले हम पॉजिटिव वाली वैल्यू जो है उसको सॉल्व कर लेते हैं। 4x माइनस 9 इज़ इक्वल टू 3। वैल्यू एक दफ़ा लिख लें ताकि क्लैरिटी रहे। 4x माइनस 9 इज़ इक्वल टू 3। अच्छा जी, अब क्योंकि हमने x लेना है तो 9 दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो 9 और 3 कितने हो जाएंगे? 12। क्योंकि हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो 4 जो है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। 4 3 ज़ार 12, तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव 3 आ चुकी है। ठीक है? अब नेगेटिव वाला पार्ट हल करते हैं। -4x नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई होगा तो +9 आ जाएगा। तो उसी तरह से क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए तो 9 दूसरी तरफ जाके -9 हो जाएगा। 3 माइनस 9 -6 आ जाएगा, और इधर हमारे पास -4x है। तो यहाँ पर क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए तो -6 डिवाइडेड बाय -4 आ जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम माइनस माइनस से काटेंगे तो वो तो पॉजिटिव आ जाएगा ना जी, ख़त्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा माइनस। तो ये किसी कॉमन नंबर पर कट होते हैं। 2 2 ज़ार 4 एंड 2 3 ज़ार 6। अच्छा, आप गौर करें, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सबसे पहले तो आप प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करें ना यहाँ पर। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आप बल्कि इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे ना। 2 1 ज़ार 2 एंड 2 प्लस 1 3। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हो गई है। ठीक है? तो उसकी रीज़न है मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करने के लिए। अभी नंबर लाइन लगाएंगे ना तो आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा। चलिए, ये हमारा दो जो सॉल्यूशन आ चुके हैं, इसको अब हम नंबर लाइन पे मेंशन करते हैं और उसके बाद फिर आंसर लिख देंगे। तो नंबर लाइन पहले ड्रॉ कर लेते हैं। नंबर लाइन ड्रॉ कर लें, और स्केल की मदद से नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने स्केल ही की मदद से आपने जो नंबर लाइन के ऊपर नंबर्स के लिए ये जो इंडिकेशंस हैं ये बना लेनी है। ठीक है? ताकि आप यहाँ पे नंबर को मेंशन कर सकें। अच्छा जी, क्योंकि ये नंबर हमारा है ही पॉजिटिव तो हम यहाँ से ये ज़ीरो स्टार्ट कर लेते हैं, और फॉर्मेलिटी के लिए -1 -2 लिख देते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है? आप छोटे भी लाइन बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बस ये नंबर मेंशन हो जाए। सबसे पहले +3 है वो मेंशन करेंगे, तो +3 तो यहाँ पे आता है ना, ये तो आसान है। अच्छा, अब ये है 1 1/2। तो ये जो होल नंबर है ना 1, ये आपको बताएगा कि 1 नंबर आपने चूज़ करना है। तो 1 नंबर चूज़ कर लिया। अब आगे जो आधा है, आधा या हाफ है, वो कैसे बनाएँगे? वो ऐसे बनाएँगे कि इसके आगे वाला जो पोर्शन है ना, आपने इसका उतने पार्ट्स बना लेने हैं जितना डिनोमिनेटर में है। तो यहाँ 2 है ना मेंशन, तो मतलब इसके 2 पार्ट्स होंगे। तो यहाँ छोटा-सा एक इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लें। बल्कि ये तो आगे बननी चाहिए थी ना 1 और 2 के दरमियान, यहाँ पे। तो यानी ये मतलब ये है कि ये 2 पार्ट्स बन गए। अब इसके लिए आपने क्या कितने पार्ट्स चूज़ करने हैं, वो पहला पार्ट चूज़ करना है। तो पहला पार्ट तो यही है। तो यही पार्ट आपका किसको मेंशन कर देगा? 1 1/2 को। ठीक है? तो यहाँ पे आप लिख भी दें, और इसको आप लिख दें जो दूसरे वाला है वो 3 पॉइंट है, ताकि क्लियर बात रहे ना। तो ये आपके पास 2 पॉइंट्स आ चुके हैं। ठीक है? तो नंबर लाइन इंडिकेट होगी। तो फाइनल में हम इसको सॉल्यूशन सेट में लिख लेते हैं। छोटी वैल्यू 1 1/2 है, और बड़ी वैल्यू 3 है। ले जी, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 यानी कि इसका लास्ट पार्ट है। इसको भी हम पॉजिटिव नेगेटिव पहले लिख लेते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव लिखकर जो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हैं उसको राउंड ब्रैकेट में चेंज करते हैं। 7 - 2x और इज़ इक्वल टू 1। आगे क्या करेंगे? यहाँ पे एक सेपरेशन लगाते हैं, और एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव हम जो है हल कर लेते हैं। 7 - 2x इज़ इक्वल टू 1, और नेगेटिव के लिए भी यहाँ पे लिख देते हैं 7 - 2x इज़ इक्वल टू 1। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्योंकि हमने x निकालना है तो 7 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, और -7 + 1 कितना आ जाएगा हमारे पास? -6 आ जाएगा। -2x। ठीक है? और यहाँ पर क्योंकि हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए तो -6 से क्या डिवाइड होगा? -2, क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे
मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -2 -6 को कैंसिल डाउन करके आंसर क्या आ जाएगा 3, माइनस माइनस से कट गया, 2 3 ज़ार 6। ठीक होगी बात। ये हमारी x की एक वैल्यू आ गई। अब दूसरी वैल्यू के लिए माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, -7 प्लस 2x इज इक्वल टू 1। कहानी वही है, 2x 1 -7 दूसरी तरफ जाके +7 हो जाएगा, 1 + 7 8 आ जाएगा, और ये 2x। तो अब ये जो मंजन हम बेच रहे हैं, अब यहाँ पर ये मंजन हमें काम देगा। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अच्छा, अब ज़रा एक दफ़ा इसको भी चेक करके देखते हैं जल्दी से, क्या हमारा आंसर ठीक है। 3 को अंदर पुट किया हम x की जगह पे, 3 इंटू 2 6, 7 में से 6 निकालेंगे 1, 1 का मॉड 1 ही होता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। अब 4 को अंदर रखें आप x की जगह पे, 2 4 ज़ार 8, 7 में से -8 निकालें तो वो -1 आंसर आता है। तो -1 का मॉड लें तो वो +1 ही आता है। तो इसका मतलब है ये हमारे दोनों जो आंसर हैं बिल्कुल करेक्ट हैं। बस अब हमारा सिलसिला सिर्फ नंबर लाइन वाला रह गया है। तो नंबर वाला लाइन वाला मेंशन करके उसके बाद आंसर लिख दें। आंसर आप पहले भी लिख सकते हैं, वो बाद में भी लिख सकते हैं। इट्स अप टू यू, जैसे आपको पसंद हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्योंकि सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव की हैं, तो हम यहीं से शुरू कर लेते हैं 0, और यहाँ पर अंदाजे से बराबर फासले पर हम इंडिकेट कर देते हैं नंबर्स को, है ना। तो यहाँ 0 लिख देते हैं, यहाँ -1, और आगे इधर +1 2 3 4 और 5। कौन कौन सा नंबर मेंशन करना है, 3 मेंशन करना है पॉजिटिव, तो ये मेंशन कर दिया। और ऊपर चाहे लिखना चाहे लिख दें, नहीं लिखना ना ना लिखें, कोई मसला नहीं। और 4 जो है वो यहाँ मेंशन कर दिया आपने। ठीक है, मेंशन करने के बाद इसके ऊपर लिखने, तो लें जी, नंबर लाइन पे इंडिकेशन होगी। उसके बाद इसका आंसर सोल्यूशन सेट में लिखना है, तो छोटी वैल्यू पहले, बड़ी बाद में। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपने एब्सोल्यूट वैल्यूड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को आपने हल करना है, लेकिन इन इक्वालिटी के हिसाब से। इन इक्वालिटी मीन्स यहाँ पे आपको लेस देन ग्रेटर देन के साइन मिलेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पे ये क्रोकोडाइल फेस है, ये वाला, है ना। तो ये जो जिस तरफ इसका माउथ ओपन होता है वो वाली वैल्यू बड़ी होती है, और उसके अपोजिट साइड वाली जो वैल्यू है वो स्मॉलर होती है ना। तो ये आपने जहन में रखना है। तो चलें इसको भी हल करते हैं। तो सिलसिला वही क्वेश्चन नंबर 2 वाला है, एक दफ़ा पॉजिटिव और एक दफ़ा नेगेटिव। तो पहले पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन में है क्या। मॉड 5x + 8 लेस देन और इक्वल टू 3। तो इसको एक दफ़ा पॉजिटिव लिखते हैं, एक दफ़ा नेगेटिव। प्लस माइनस राउंड ब्रैकेट 5x + 8 और लेस देन और इक्वल टू 3। अच्छा, अब यहाँ पे दरमियान में हम थोड़ी सेपरेशन लगा देते हैं, ताकि हम नीचे तक इसको पॉजिटिव और नेगेटिव हल कर सकें। पॉजिटिव हल करने के लिए यहाँ पे हम 5x + 8 लेस देन और इक्वल टू 3। नेगेटिव के लिए कुछ यहाँ पे कुछ ऐसे करेंगे, -5x + 8 लेस देन और इक्वल टू 3। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्योंकि हमें 5x की वैल्यू चाहिए, तो इनइक्वालिटी में याद रखिएगा कि दोनों तरफ हम ऐड या सब्ट्रैक्ट या डिवाइड करते हैं, ताकि जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास आ जाएं। तो इसका थोड़ा सा ख्याल रखते हैं। बहरहाल एक हम शॉर्टकट मेथड से कर रहे हैं। तो 5x लेस देन और इक्वल 3 + 8 दूसरी तरफ जाके -8 हो जाएगा। 3 - 8 हमारे पास क्या बन जाएगा, -5 बन जाएगा। ये 5x आ चुका है हमारे पास। क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, तो -5 को डिवाइड कर देंगे 5 के साथ, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो x लेस देन और इक्वल टू किसके आ जाएगा, -1 के आ जाएगा। ऐसा ही है जी। अच्छा, अब दूसरी तरफ माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, -5x -8 लेस देन और इक्वल टू 3। -8 दूसरी तरफ जाके +8 हो जाएगा। -5x एज इट इज़ यहाँ पे रहेगा। लेस देन और इक्वल लगा के यहाँ पे 8 और 3 11 आ जाएगा, और यहाँ पे -5x है। ये वाला स्टेप थोड़ा समझने वाला है कि ये जो -5 हम दूसरी तरफ अगर लेके जाएंगे ना, तो वो किस तरह जाएगा, ये थोड़ा सा मैं एलैबोरेट करना चाहता हूँ।
क्योंकि यहाँ पे जो इनइक्वालिटी की जो साइन है ना, इसने फ्लिप हो जाना है। ये लेस देन है, इसने ग्रेटर देन हो जाना है। ये इसकी प्रॉपर्टी है कि जब इनइक्वालिटी वाली वैल्यूज़ हों और एक तरफ माइनस वाली वैल्यू हो और आपने दूसरी तरफ उसको मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, तो इनइक्वालिटी वाला जो साइन है वो फ्लिप हो जाता है। वो कैसे? वो ज़रा ये देखें, -5 एक्स, इसको हम अगर -5 को ख़त्म करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? -1/5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो जैसे ही हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये जो लेस देन है, ये ग्रेटर देन में चेंज हो जाता है, इक्वल टू 11 आ जाएगा। और क्योंकि ये -1/5 हमने इधर मल्टीप्लाई किया है, तो इधर भी हमें वो ये -1/5 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन आपको समझाने की गर्ज से मैंने एक्सप्लेन किया आपको। 5 से कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा? एक्स। और ग्रेटर देन और इक्वल टू 11 -1 से मल्टीप्लाई होगा, -11 आ जाएगा ओवर 5। ठीक है? तो ये इनइक्वालिटी का ये जो फ्लिप होना है, ये आपने जहन में रखना है। मज़ीद सॉल्व करने के लिए हम इसको नीचे सॉल्व करते हैं, सेपरेशन थोड़ी बढ़ा देते हैं, ताकि नीचे जो है हम इसका आंसर जो है प्रॉपर निकाल सकें। क्योंकि ये जो फ्रैक्शन है, ये कौन से वाली फ्रैक्शन है? प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, मिक्स फ्रैक्शन है, कौन सी है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो। ठीक है? यानी ये मज़ीद हल हो सकती है, तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। ये 5वीं 7वीं मिडल में काफ़ी दफ़ा आपने किया होगा, जिसे नहीं पता उसको मैं फिर दोबारा बता देता हूँ। डिनोमिनेटर आप वैसे लिख लेते हो, तो 11 को डिवाइड करने के लिए 5 से ज़रा डिवाइड करो, 5 2 ज़ार 10, तो पीछे कितना बचा? 1। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और साइन आपने पीछे किसका रखना है? माइनस का रखना है, ये याद रखिएगा। यानी जो आपके पास x की वैल्यू आई है, वो -2 1/5 से बड़ी है, और -1 से क्या है जी? छोटी है। ठीक है ना जी? तो पहले मैं नंबर लाइन पे मेंशन करता हूँ, फिर इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? तो पहले तो नंबर लाइन यहाँ मेंशन करें ना, कि उसने बोला कि नंबर लाइन पे भी आपने इसको ड्रॉ करना है। तो नंबर लाइन लगा देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अंदाज़े से कोई 7-8 वैल्यूज़ डाल लेते हैं, ठीक है? तो ये वैल्यूज़ डालकर आप यहाँ पर मेंशन कर दें कि ये 0 है हमारे पास, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, और ये -4 है। अच्छा, अब जाना हमने किधर है? पहले तो -1 ढूँढे कहाँ पे है, नंबर लाइन पे। तो यहाँ पे है ना, तो मेंशन कर दें ये -1। -1 को मेंशन करने के बाद हमने करना है -2 1/5। यानी कि आपने ये होल नंबर -2 तक तो जाना ही है, लेकिन उसके आगे 1/5 जितना डिनोमिनेटर है ना, उतने इसके पार्ट्स बना लें। तो पार्ट्स बनाने के लिए कुलिया ये होता है कि ये 2 नंबर्स के दरमियान आप जितने डिनोमिनेटर है ना, उससे एक कम करके लाइंस लगाएं। यानी कि 5 है ना, तो 4 लगाएंगे लाइंस। तो -2 के बाद लगानी है ना, तो 1 2 3 और ये 4। तो अब देखें, ये 5 पार्ट्स में कन्वर्ट हो गया होगा, 1 2 3 4 और ये 5। क्लियर होगी बात? अब हमने निशान कहाँ पे लगाना है? 1/5 पे। यानी ये 5 हिस्से हैं, इसका पहला हिस्सा जो है वो आएगा यहाँ पर, ये वाला। तो यहाँ पे ये आप मेंशन कर दें। तो -2 1/5 ये आ चुका है, और -1 ये है। अब ज़रा गौर करें एक बात, कि वो कहता है कि जो सॉल्यूशन है ना, वो -1 से छोटा होगा या बराबर होगा। यानी -1 भी इसके अंदर शामिल है, और इससे छोटा-छोटा भी लेके जाना है। यानी कि ये जो स्मॉलर नंबर्स हैं, ये वाले लेफ्ट साइड वाले, वो सारे शामिल हैं। ठीक है? कहाँ तक शामिल हैं, ज़रा गौर करें। दूसरी वैल्यू कहता है कि x जो है वो बड़ा है -2 1/5 से, और बराबर भी है। यानी ये -2 1/5 भी शामिल है, और उससे बड़ा भी शामिल है। यानी कि ये -2 1/5 से लेकर -1 तक ये तमाम वैल्यू, ये वाली, ये आपने इस तरह मेंशन कर देना है। ये सारी की सारी वैल्यू जो है, ये आपका सॉल्यूशन है। ये बात आप ज़रा ना गौर करेंगे तो समझ आएगी। मैं दोबारा आपके लिए दोहरा लेता हूँ, और आप इसे दोबारा भी रिवाइंड करके सुन सकते हैं। आपने ये सॉल्यूशन जो नंबर लाइन पे बनाना है ना, वो इस तरह से बनाना है कि आप देखें कि पहले वैल्यू ज़रा सोचें
कि -1 क्या कहता है, जो x है वो -1 से छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। बराबर तो समझ आ गया, हमने -1 ले लिया और छोटे की तरफ मूव करना है, स्मॉलर की तरफ। कहाँ तक मूव करना है वो आपको सेकंड वाला x बताएगा कि वो जो x है वो बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए -2 1/5 के। बराबर ले लिया और बड़ा तो आगे की तरफ जाएगा, तो यानी कि ये दोनों पॉइंट्स भी इसके अंदर शामिल हैं और इनके दरमियान वाली वैल्यूज़ भी शामिल हैं। तो इस तरह हम इसका जो सॉल्यूशन है वो कुछ इस तरह से लिखेंगे कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट डालेंगे, मतलब इसके अंदर -2 1/5 भी शामिल है और कहाँ तक लेके जाना है, -1 तक। और यहाँ पे भी आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है। क्यों? क्योंकि -1 भी शामिल है। अगर शामिल ना होता तो राउंड ब्रैकेट लगाते। राउंड ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट 4.1 एक्सरसाइज में डिटेल से डिस्कस हुई है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है। इसको भी इसी तरह से हमने पहले इनइक्वालिटी को प्लस माइनस में लिख लेने हैं क्योंकि पहला क्वेश्चन बड़ा डिटेल से किया है, इसलिए इसको ज़रा रैपिडली करेंगे हम। राउंड ब्रैकेट के अंदर 4x - 12 और लेस देन और इक्वल 0। आगे सेपरेशन लगा के हम ज़रा इसको पॉजिटिव और नेगेटिव हल कर लेते हैं। 4x - 12 लेस देन और इक्वल टू 0। दूसरी साइड पे माइनस के साथ है 4x - 12 लेस देन और इक्वल टू 0। अच्छा जी, अब 4x यहाँ पे हमें इसमें से x चाहिए, तो -12 दूसरी तरफ जाके +12 हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ x की वैल्यू चाहिए तो 12 4 से डिवाइड होकर हमारे पास आंसर देगा यहाँ पे 3। 4 3 ज़ा 12। राइट साइड पे माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, -4x + 12 लेस देन और इक्वल टू 0। क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए तो दूसरी तरफ -12 हो जाएगा। अभी अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बड़ा डिटेल से बताया था, ना समझ लगे वहीं से आपने इसको देख लेना है कि यहाँ पर अगर x के साथ माइनस हो, ठीक है, जब दूसरी तरफ उस माइनस को लेकर जाएंगे ना, डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो फ्लिप कर जाता है। तो ये याद रखिएगा। तो ये लेस देन क्या बन जाएगा, इक्वल बन जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल बन जाएगा। ठीक है, तो ये -12 ओवर -4 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास फाइनल वैल्यू है वो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 आ जाएगी। अब ज़रा पहले हम इसको नंबर लाइन पे मेंशन करते हैं, फिर इसका फाइनल आंसर लिखेंगे। अच्छा जी, नंबर लाइन यहाँ पर लगा लेते हैं ज़रा। नंबर लाइन लगाने के बाद यहाँ पर हम इंडिकेशन के लिए यहाँ पे नंबर्स को लिखने के लिए हम लाइंस लगा लेते हैं। तो 0 1 2 3 4 और माइनस की तरफ -1 -2 और -3। आंसर में हमारा माइनस वाला नहीं है, बहरहाल माइनस की वैल्यूज लिखती हैं। अच्छा जी, अब कहता है कि x जो है वो 3 होना चाहिए या 3 से छोटा होना चाहिए। पहले तो 3 को मेंशन करें ना आप। ये हमने 3 को मेंशन कर दिया। अब नंबर लाइन पर हम कंप्लीट सॉल्यूशन लिखने के लिए दूसरा जो पॉइंट है ना, उसकी मदद लेते हैं कि वो कहता है कि x जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 3 होना चाहिए। तो पहले तो इक्वल टू 3 वाला पॉइंट जो है ना वो आप लगा लें। यहाँ पे आप 3 तो लगा लेना कि 3 तो लाजमी होगा। अच्छा, अब देखें, पहले वाला पॉइंट कहता है कि बराबर वाला पॉइंट तो जो है ना वो दोनों का सेम है, लेकिन दूसरी बात में कंट्राडिक्शन है। एक तरफ तो कह रहा है कि x लेस देन 3 है, दूसरी तरफ कह रहा है x ग्रेटर देन 3। तो ये कंट्राडिक्शन ये बात प्रूव करती है कि आपके पास जो पॉइंट आएगा ना वो सिर्फ 3 ही आएगा। इसका एक और भी मैं आपको प्रूफ देता हूँ। पहले इसका जो सोल्यूशन है वो लिख दें कि x का जो आंसर है वो सिर्फ 3 है। ऊपर जो वैल्यू है ना, आप उसके अंदर ज़रा पहले 3 पुट करें तो देखिएगा कि वो आपकी जो वैल्यू है ना वो सही निकल के आएगी। s के अंदर आपने 3 पुट किया, 4 3 ज़ा 12। 12 में से 12 निकाले 0, तो 0 डेफिनेटली 0 से के बराबर है। ठीक है, लेस देन तो नहीं है, लेकिन उसने ये तो कहा है ना कि वो बराबर भी हो सकता है, तो बराबर तो आ गया वो। अच्छा, अब 3 के अलावा दुनिया जहान का कोई नंबर ले आए। मसलन मैं कहता हूँ 4 ही ले आए ज़रा। 4 4 ज़ा 16। 16 में से 12 निकालें, कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएगा। और 4 का मॉड 4 होता है,
तो 4 देखें ना वो 0 के बराबर है ना 0 से छोटा है, 4 तो 0 से बड़ा होता है। तो इसका मतलब ये है कि 3 के अलावा कोई भी नंबर आप पुट कर लेंगे तो आपका ये जो आंसर है वो करेक्ट नहीं आ सकता। आप भी कोशिश कीजिएगा, अगर कोई आ जाए तो मुझे बताइएगा ज़रा कमेंट के अंदर। ठीक है, तो इसका आंसर x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 माइनस 4x, इसको आपने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में लिख लेना है, ग्रेटर देन 0 है। बिकॉज ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लिए हल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपने नंबर लाइन आपने मेंशन कर देनी है। ठीक है, पॉजिटिव के लिए यहाँ पर हम 3 माइनस 4x ग्रेटर देन 0, और नेगेटिव के लिए हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे -3 माइनस 4x और ग्रेटर देन 0। अच्छा जी, अब पहले ये लेफ़्ट वाली जो साइड है इसको हल करते हैं। क्योंकि हमने x निकालना है तो 3 दूसरी तरफ जाके -3 हो जाएगा। तो ज़रा गौर फरमाएं कि x के साथ ये माइनस है, तो मैंने अभी आपको बताया कि x के साथ अगर माइनस वाली कोई वैल्यू आ जाए तो आपने इनइक्वालिटी फ्लिप कर देनी। ग्रेटर देन है तो ये लेस देन बन जाएगा। तो -3 जो डिवाइड हो जाएगा -4 के साथ, तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो आएगी लेस देन 3/4। ठीक है, ये फ्लिप वाली बात ज़रा गौर से समझ के रखनी है आपने। बहरहाल माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -3 प्लस 4x और ग्रेटर देन 0। यहाँ पे क्योंकि हमने x की वैल्यू लेनी है तो -3 दूसरी तरफ जाके +3 हो जाएगा। तो जो x की वैल्यू है हमारे पास वो ग्रेटर देन आ जाएगी जी 3/4 के। ऐसे ही है जी। तो अब यहाँ पर पहले हम नंबर लाइन मेंशन करते हैं, फिर इसका आंसर लिखेंगे। तो नंबर लाइन आपको पता है कि हम स्ट्रेट इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं स्केल के साथ, और उसके बाद हम यहाँ पर इंडिकेट कर देते हैं नंबर्स को। ऐसे ही है जी। ये नंबर इंडिकेट करने के बाद आप यहाँ पे इसको 0 1 2 3 4 और माइनस की तरफ -1 -2 -3 -4। अच्छा, ये जो 3/4 है ये पहले बताएं कि प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। डेफिनेटली ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, और याद रखिए प्रॉपर फ्रैक्शन का जो आंसर होता है ना वो 0 और 1 के दरमियान में होता है। माइनस वाला हो तो माइनस साइड पे, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव साइड पे। ठीक है ना, क्योंकि ऊपर की वैल्यू कम है, नीचे वाली वैल्यू ज़्यादा है। ये देखें ना, आप कैलकुलेटर की मदद से भी जब ये 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो देखें कितना आंसर आता है। इसका आंसर आता है 0.75। तो 0.75 जो है ये 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। अब मेंशन कैसे करना है? मेंशन करना आपको आता है। 3/4 है ना, तो हमने नीचे वाले डिनोमिनेटर की मदद से 4 पार्ट्स बना लेने हैं। तो 4 पार्ट बनाने के लिए 3 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4 पार्ट बन जाएंगे, 1 2 3 4 पार्ट बन गए। और हमने चूज़ कौन सा करना है? 3/4 यानी थर्ड वाला। तो 0 से स्टार्ट करते हैं, ये 1 ये 2 ये थर्ड। और यहाँ पर आपने होल वाला सर्कल लेना है, सॉलिड नहीं लेना, ये याद रखिएगा। होल मैंने जानबूझ के लिया है, क्यों अभी आपको पता चल जाएगा। अच्छा, अब आपने क्या काम करना है? अब आपने इसकी वैल्यू देखनी कि किस तरह मेंशन करनी है। कहता है जी 3/4 से वैल्यू कम होनी चाहिए। ठीक है जी, लेकिन 3/4 बराबर नहीं होना चाहिए। तो बराबर नहीं है तो इसीलिए हमने यहाँ पर ये जो 3/4 वाली वैल्यू है उसको ब्लैंक छोड़ा है, ताकि बताया जाए कि ये ब्लैंक बता रहा है कि 3/4 इंक्लूडेड नहीं है। 3/4 से हम छोटे वाली जितनी वैल्यूज़ हैं वो सारी ले सकते हैं। तो ये तो सारे की सारी नंबर लाइन बन जाएगी हमारे पास। ठीक है ना, ये सारी जो नंबर लाइन है ये चलती जाएगी। तो इस तरह ये आ जाएगी। दूसरी तरफ 3/4 कहता है कि बड़ी वाली वैल्यू भी सारी ले लो, लेकिन 3/4 के बराबर नहीं होनी चाहिए, तो वो भी ले लेते हैं। तो ये आपने बराबर कर लेनी है, और इस तरह से 3/4 से जो बड़ी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी इंक्लूडेड हैं, और 3/4 से छोटी वैल्यूज़ इंक्लूडेड हैं, बस सिर्फ और सिर्फ 3/4 इंक्लूडेड नहीं है। तो अब इसको लिखेंगे कैसे? अब इसको सोल्यूशन में कुछ इस तरह से लिखेंगे, आपने राउंड ब्रैकेट यूज़ करनी है।
तो पहले आप यहाँ पे 3/4 लिख लो और छोटी वैल्यू के लिए यहाँ पे माइनस इन्फिनिट लिख लो, ये वाला, ठीक है। और यूनियन ले लो दूसरी तरफ, 3/4 जो है उसी से आपने स्टार्ट करना है और राउंड ब्रैकेट डालनी है। राउंड ब्रैकेट ये बताती है कि 3/4 इंक्लूडेड नहीं है, और लास्ट में इन्फिनिट की वैल्यू डाल देंगे और उसके साथ आता ही राउंड ब्रैकेट है। लें जी, ये इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4 भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा-सा हमने ये करना है कि मॉड के साथ जितनी बाकी वैल्यूज़ हैं वो हमें राइट हैंड साइड पे लेके आनी पड़ेगी। उसके बाद हम एक दफ़ा पॉजिटिव और एक दफ़ा नेगेटिव के हवाले से उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 1 इधर पॉजिटिव है तो दूसरी तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे कि -2 मॉड 3/2 x -5 मॉड, यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे, ग्रेटर देन -3 1 इधर आके क्या हो जाएगा -1। तो यहाँ पर आपके पास -4 आ जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास यहाँ पे -2 एज इट इज़ है और 3/2 x -5, ठीक है। मॉड यहाँ पे ख़त्म कर दिया, अब -2 रह गया है। अब गौर करें कि यहाँ पे माइनस है, तो जैसे ही माइनस दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये जो हमारे पास इनइक्वालिटी का साइन है ये फ्लिप कर जाएगा। तो फ्लिप करेगा तो -4/-2 तो आ जाएगा और मॉड की वैल्यू 3/2 x -5 एज इट इज़ मेंशन कर देंगे और 4 को डिवाइड करेगा तो हमारे पास आंसर 2 आ जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो 3/2 x -5 यहाँ पे मॉड आ गया। अब इसे हम एक दफ़ा पॉजिटिव और एक दफ़ा नेगेटिव में हम इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सेपरेशन लगाते हैं। सेपरेशन लगाने से पहले ज़रा एक दफ़ा इसे पॉजिटिव और नेगेटिव लिख लिया जाए। पॉजिटिव और नेगेटिव, 3/2 x -5 लेस देन 2। अच्छा जी, अब यहाँ पर इसके बाद पॉजिटिव और नेगेटिव में हम लिखकर इसको मज़ीद हल कर लेते हैं। पॉजिटिव में लिखने के लिए यहाँ पे हम 3/2 x -5 लेस देन 2 आ जाएगा। माइनस के लिए हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, 3/2 x -5 लेस देन 2। चलें अब हम इसको सॉल्व करते हैं। मज़ीद सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे ये करेंगे कि क्योंकि हमें x अलहदा चाहिए, तो 3/2 x लेस देन -5 दूसरी तरफ जाके +5 हो जाएगा। तो 2 + 5 हमारे पास 7 है, 3/2 x। तो यहाँ पे 3/2 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा ना, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड होता है और 2 इधर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई, तो फ्लिप हो जाती है वैल्यू। अच्छा, मुझे आप बात बताएं कि क्या ये कैंसिल डाउन होती है वैल्यूज़ डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर? 14/3 नहीं होता है। और ये फ्रैक्शन कौन सी है हमारे पास? ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए हम क्या काम करते हैं कि उसे मिक्स फ्रैक्शन के अंदर चेंज करते हैं। तो उसको चेंज कर लेते हैं, आपको तरीका पता है। तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने का तरीका ये है कि डिनोमिनेटर आप ऐसे लिखा रहने दें और उस नंबर से मल्टीप्लाई करें जो उसके करीब करीब हो, या पूरा पूरा डिवाइड करने की कोशिश करें। अगर ना हो तो उससे जो नीचे वाला नंबर है वो देख लेते हैं। 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15। 15 तो बढ़ गया तो 4 वाला काम चलेगा, 3 4s are 12। तो बाकी कितने बचे 14 पूरे करने के लिए? 2। तो इस तरह से ये हमारे पास 4/2/3 वैल्यू आ गई, ठीक है। अब चलते हैं नेगेटिव वाली वैल्यू को सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पर हमने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना है, -3/2 x +5 लेस देन 2 आ जाएगा। और क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए तो 5 दूसरी तरफ जाके क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। -3/2 x एज इट इज़ आ जाएगा और 2 - 5 कितना होता है, -3 होता है। तो -3/2 x यहाँ पे एज इट इज़ आ रहा है, क्योंकि अब हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए और x के साथ देखिए साइन कौन सा है, नेगेटिव। तो जब ये नेगेटिव साइन हम दूसरी तरफ जाके इसको लेके जाएंगे तो ये इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप कर जाएगा, लेस देन है ग्रेटर देन बन जाएगा।
अच्छा जी, अब -3 एज इट इज़ था और मल्टीप्लाई हम करेंगे इसको 2/-2/3 के साथ, ऐसे ही है ना जी। अब 3 से कट जाएगा और ग्रेटर देन किसके आएगा, माइनस माइनस प्लस, ये 2 से ग्रेटर आएगा। ठीक है जी। चलें अब ज़रा हम इसको नंबर लाइन पे मेंशन करते हैं। नंबर लाइन पे मेंशन करने के बाद हम इसका आंसर निकाल लेते हैं। नंबर लाइन आपको पता है कि हम इस तरह से लगाते हैं, क्योंकि आपके पास वैल्यूज़ दोनों पॉजिटिव हैं तो शुरू से ही हम उसको पॉजिटिव ले लेते हैं। ये आपकी मर्ज़ी होती है कि आप अपनी जो नंबर लाइन है वो किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं। कंसेप्ट आपका पुख्ता होना चाहिए बस। तो हम ऐसे करते हैं, 0 से इधर से स्टार्ट कर लेते हैं। ये -1, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, कुछ इस तरह से। ऐसे ही है ना जी? अच्छा, अब हमने क्या करना है कि x लेना है 2 से बड़ा, 2 से बड़ा होना चाहिए। तो अब आपने यहाँ पर ब्लैंक वाला होल बनाना है इस तरह से, क्योंकि 2 शामिल नहीं है, 2 से बड़ी-बड़ी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है ना जी? अब इसी तरह से जो हमारा दूसरा पॉइंट है 4/2/3, इसको देख लेते हैं। होल नंबर 4 है ना, तो 4 को पहले देखते हैं कहाँ पे है। 1 2 3 4, ठीक है। और आगे देखें 2/3 है, यानी कि हमने 4 के बाद 3 पार्ट्स बनाने हैं। तो आपको पता है कि जितने पार्ट्स बनाने हों, ठीक है, जैसे डिनोमिनेटर 3 है तो आप वहाँ पे उससे एक कम ये लाइनें लगा देते, तो 3 पार्ट्स बन जाएंगे, 1 2 3। तो हमने इंडिकेट कौन सा करना है, 4/2/3। 4 ये पूरा, तो उसके बाद 1, ये 2, तो यानी 2 यहाँ पे 2/3 आ जाएगा और इसको भी ब्लैंक लेना है। और ब्लैंक आपको पता है क्यों लेना है, क्योंकि ये 4/2/3 शामिल नहीं है, क्योंकि उसने बोला है कि x बराबर नहीं है। अच्छा, आप ज़रा गौर करें कि वो कहता है x 2 से बड़ा है, यानी 2 से 3 है, 4 है, चलता जा रहा है। लेकिन कहाँ तक, 4/2/3 से पहले पहले तक, क्योंकि x लाजमन 4/2/3 से छोटा होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि इन दो जो ब्लैंक होल्स हैं, इनके दरमियान वाली जितनी वैल्यूज़ हैं वो हमारा सॉल्यूशन होगा। ठीक होगी बात? तो इसमें हम आंसर भी यहाँ पे लिख देते हैं और ये हम राउंड ब्रैकेट में लिखेंगे, बिकॉज़ ना 2 इसके अंदर शामिल है ना 4/2/3। छोटी वैल्यू 2 है और उसके बाद बड़ी वैल्यू 4/2/3 है और इसको स्मॉल ब्रैकेट में ही, राउंड ब्रैकेट में हमने इसको इनक्लोज़ कर दिया। 2 शामिल नहीं है, 4/2/3 शामिल नहीं, इसके दरमियान जितनी वैल्यूज़ हैं वो शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड लास्ट पार्ट अब हम करने लगे हैं। 3x-2 मॉड लेस देन और इक्वल टू 12। तो इसको हम पहले प्लस माइनस में लिख लेते हैं ताकि बाद में हम इसको सॉल्व कर सकें। 3x-2 लेस देन और इक्वल 12। तो आगे हम इसको एक दफ़ा पॉजिटिव में, एक दफ़ा नेगेटिव में सॉल्व कर लेते हैं। तो 3x-2 लेस देन और इक्वल 12, बिकॉज़ आपने यहाँ पर x को अलहदा करना है, तो 2 दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14। तो हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो लेस देन और इक्वल 14/3 आ जाएगा। तो क्या ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना जी? तो अब इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। मिक्स फ्रैक्शन के लिए मैंने अभी आपको बताया, डिनोमिनेटर ऐसे लिख लेते हैं और ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जो कि इसको डिवाइड करने की कोशिश कर रहा हो। पूरा पूरा डिवाइड करे वो तो होगा नहीं, तो उससे छोटे वाला नंबर ले लेना है। 3 4 ज़ार 12, 3 5 ज़ार 15। 15 बड़ा है तो 4 से करेंगे, 3 4 ज़ार 12। बाकी कितना बचा, 2, तो ये ऊपर लिख लें, 3 4 ज़ार 12 एंड 2 14, पूरा हो गया। अब चलते हैं नेगेटिव वाले की तरफ। नेगेटिव 3x-2 लेस देन और इक्वल 12, -3x प्लस 2 लेस देन और इक्वल 12। और उसके बाद आपने क्योंकि x की वैल्यू लेनी है तो 12 में से -2 हो जाएगा, ठीक है, तो ये 10 आ जाएगा, -3x। अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू चाहिए लेकिन x के साथ माइनस है, तो माइनस जब आ जाए और उस माइनस को दूसरी तरफ लेके जाना हो, x के साथ हो, ये याद रखें, या किसी ऐसे नंबर के साथ इनइक्वालिटी की तरफ जब आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करना चाह रहे हो, तब ये इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप कर जाता है। लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा।
तो यहाँ पर हम लेस देन की बजाय ग्रेटर देन और इक्वल लगा के 10/-3 कर लेंगे, क्योंकि -3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्योंकि ये भी हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। माइनस साइन तो रहेगा, डिनोमिनेटर भी 3 रहेगा, 3 3 ज़ा 9, बाकी बचा 1, तो ये आ गया जनाब -3 1/3। इन नंबर्स को इंडिकेट करने के लिए हम ज़रा यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको पता है कि हम नंबर्स को लिखने के लिए यहाँ पे इंडिकेट करने के लिए यहाँ पे ये वाली छोटी लाइंस लगाते हैं। तकरीबन बराबर फासले पे आपने ये लाइंस ले लेनी है और कोशिश करें ये आप स्केल से लगाएं ताकि आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो करेक्ट आएँ, ठीक है। तो यहाँ से हम 0 से स्टार्ट कर लेते हैं, 1 2 3 4 और ये 5, और इस तरफ -1 -2 -3 और ये -4। पहले हम 4/2/3 ले लेते हैं, तो 4/2/3 आपको देखें 4 वाला पॉइंट तो ये है, आगे 2/3 लेना है तो आपको मैंने बताया हुआ है कि डिनोमिनेटर जितना हो उससे एक काम करके ये लाइनें लगा लें और आगे मेंशन कर लें। कैसे? 4 आगे 2/3, ये 1 और ये 2, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है ये इसके अंदर आएगा, क्योंकि ये इक्वल भी है तो इसलिए सॉलिड आपने यहाँ पे पॉइंट बनाना है। ये ऐसे करके ये सॉलिड बना लिया आपने। सॉलिड जैसे बनाया तो आप यहाँ पर 4/2/3 मेंशन करना चाहें तो कर दें, नहीं करना तो नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब क्योंकि ये वैल्यू बराबर भी है और ये देखें लेस देन है, यानी ये पीछे की तरफ आएगी, ठीक है। और ये पीछे की तरफ कहाँ तक आएगी ये ज़रा देखना पड़ेगा। अब दूसरी वैल्यू है -3 1/3। पहले तो -3 तक पहुँचे, ये -3 तक पहुँच गए। अब आगे 3 हिस्से करने, तो 3 हिस्से करने तो 2 लाइनें लगा लें, तो 3 पार्ट्स बन गए 1 2 3। और हम इस तरफ से 1/3 ले लेते हैं, तो पहला 1/3 ये वाला है ना, तो ये भी सॉलिड लेना है। सॉलिड क्यों लेना है आपको पता है? इसलिए कि यहाँ पर x इक्वल भी है। अच्छा, अब ये देखें ये आ गया 3 1/3, दूसरा था 4 2/3। अब 3 1/3 की जो वैल्यूज़ हैं या तो वो बराबर हैं या बड़ी हैं, ठीक है। ये 3 1/3 जो है -3 1/3 से बड़ा जो है, ये देखें ये इस तरफ जा रहा है, राइट। और 4/3 पीछे की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये तमाम वैल्यूज़ इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, तो इसलिए इसके ऊपर आप एक सॉलिड लाइन लगा दें कि ये वाली जो नंबर्स हैं ये इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। लें जी, अब हमारे लिए जो लास्ट में सॉल्यूशन लिखना है वो आसान हो चुका है। तो जो छोटा नंबर है वो पहले लिखते हैं, क्योंकि इंक्लूडेड है तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर -3 1/3, और जो दूसरा नंबर है वो 4 2/3। क्या ये इंक्लूडेड है? यस, तो स्क्वायर ब्रैकेट। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का जो लास्ट पार्ट है, 6 पार्ट, उसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, मॉड से पहले हम प्लस माइनस लगा के मॉड हटा देते हैं, तो वो कर लेते हैं। प्लस माइनस मॉड हटा के 1 - 2x और ग्रेटर देन 5। इसके बाद हम सेपरेशन लगाते हैं, सेपरेशन लगा के इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले पॉजिटिव वाली वैल्यू लिख लेते हैं, 1 - 2x ग्रेटर देन 5, और दूसरी तरफ 1 - 2x ग्रेटर देन 5, लेकिन इससे पहले क्या लगाना है, माइनस। तो क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए तो 1 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ 4 आ जाएगा, ये -2x, क्योंकि x के साथ नेगेटिव है वैल्यू और दूसरी तरफ 2 जो है वो जाके डिवाइड हो रहा है, तो ये जो अल्लाह आपका भला करे ग्रेटर है, ये फ्लिप हो जाएगा साइन, और फ्लिप करके इसको क्या बना देना है, लेस देन कर देना, और ये x बन जाएगा। अच्छा जी, अब x लेस देन क्या आ जाएगा आंसर इसका, 2 4 को काटेगा तो हमारे पास -2 आंसर आ जाएगा। 2 2 4 होता है ना जी। अब दूसरे वाली साइड हल कर लेते हैं, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, -1 + 2x ग्रेटर देन 5। अब -1 दूसरी तरफ जाके +1 हो जाएगा और हमारे पास 6 आ जाएगा, और 6 से डिवाइड हो जाएगा 2, क्योंकि x की वैल्यू चाहिए तो x की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 3 आ जाएगी। पहले नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं और उसके बाद हम इसका फाइनल आंसर मेंशन करते हैं। नंबर लाइन हम यहाँ पर स्ट्रेट जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं, और फिर उसके बाद हम नंबर इंडिकेट करने के लिए
यहाँ पे छोटी जो लाइन्स है वो लगा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं, तो इसलिए ज़रा हम बराबर-बराबर जो है वैल्यूज़ जो हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की तरफ लेके चलेंगे। ठीक है, तो हम इसे 0 ले लेते हैं, ये 1 है, -1, ये -2, ये हमारे पास -3, ये +1, ये +2, ये +3, ये +4, ये +5 और ये 6। अच्छा, ये पहला कहता है कि -2 लेना है आपने, ठीक है? तो -2 ले लेते हैं यहाँ पे। कहता है -2 है और -2 से छोटा है, ठीक है? वैल्यूज़ जो हैं। और दूसरी वाली ये कहता है 3 है और 3 से बड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि -2 और 3 के दरमियान में ये जितनी वैल्यूज़ है ये नहीं शामिल। -2 से बड़ी वैल्यूज़ लेनी है, यानी कि -2 से लेस देन, एक्स लेस देन -2, यानी -2 से छोटी वैल्यू, तो ये -3 की तरफ जाती है ना। तो यहाँ पे आपने एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से लगा के ये एरो तक आपने एरो के ऊपर भी लगा देना है कि ये वैल्यूज़ चलती जा रही है इन्फिनिट तक। और यहाँ पे ग्रेटर देन 3 भी इसी तरह से आपने लेना है, ठीक है? तो ग्रेटर भी आपने इस तरह से स्ट्रेट लाइन ले लेनी है और यहाँ पे ये मेंशन कर देना है। लेकिन एक बात याद रखनी है कि जहाँ पे आपने ये -2 और ये 3 वाला इंडिकेट किया ना, इसको ब्लैंक वाला इस तरह से इंडिकेट करना है, ब्लैंक वाला। ब्लैंक वाला क्यों इंडिकेट करना है? क्योंकि ये इसके अंदर -2 तो शामिल नहीं है, लेस देन है, -2 से छोटा है, ग्रेटर देन 3 है, 3 से बड़ा है, 3 नहीं है पूरा-पूरा, है ना? तो ये थोड़ा ख़्याल रखना है। तो अब इसका आंसर हम लिख लेते हैं। अब आंसर लिखने के लिए कुछ इस तरह से करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट लगाएँगे और इधर लिखेंगे -2 और ये जा रहा है माइनस इन्फिनिट तक, ये वाला। यूनियन ले लेंगे, इधर देखें 3 है, 3 शामिल नहीं है, इसलिए राउंड ब्रैकेट है। शामिल होता तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं और जा कहाँ तक रहा है? पॉज़िटिव इन्फिनिट तक। लें जी, ये एक्सरसाइज़ 4.2 कंप्लीट हो गई है। होपफुली अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज़ में आपसे बात होती है। अस्सलाम वालेकुम।